एक जायंट पर्पल ड्रैगन का स्केलेटन शहर पर अटैक करता है और पूरे शहर में केओस और पैनिक मच जाता है। सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन एक मिस्टीरियस लड़का अपनी जगह खड़ा रहता है। उस लड़के की बाह व्हाइट लाइटनिंग से चमकने लगती है, जैसे कोई पावर उसमें सर्च कर रही हो। वो चिल्लाता है और एक जोर का शॉकवेव निकलता है एनर्जी और अंधा कर देने वाली रोशनी के साथ। लड़का बिस्तर पर जागता है, पसीने से भीगा हुआ, जो अभी हुआ उससे शॉक में। वो सोचता है क्या उसने कोई छुपा हुआ टैलेंट अवेकन कर लिया या बस कोई इल्यूजन था। 100 ईयर्स पहले काउंटलेस स्पेशल रिफ्ट्स अर्थ के ऊपर खुल गए थे। 23 डायमेंशनल बीस्ट प्लैनेट पे इन्वेड करने लगे और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट बन गए। लेकिन उन रिफ्ट्स ने डोमिनेंट पावर्स को स्टिमुलेट किया और ह्यूमंस में नए टैलेंट्स अवेकन हो गए। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लोगों का ही असल में इन सुपर ह्यूमन टैलेंट्स को डेवलप कर पाया। ह्यूमैनिटी अभी लेजेंडरी ईरा ऑफ टैलेंट्स में एंटर हुई है, जहां पावर्स तुम्हारा फेट डिसाइड करती हैं। एक लड़की एक्साइटेड होकर अपने भाई से पूछती है, क्या उसने अपना टैलेंट अवेकन किया? भाई एक मिस्टीरियस ग्लोइंग आर्टिफैक्ट की तरफ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है। वो बहुत ही निराश हो जाता है। उसके पास वीक टेयर टैलेंट है, लगता है गेम ओवर। वो टूट जाता है। अगर वो मार्शल वॉरियर नहीं बन पाएगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा? वो अपनी सिस्टर के बारे में टेंशन में है। अब वो उस कैसे प्रोटेक्ट करेगा? उसकी एनर्जेटिक सिस्टर रूम में दौड़कर आती है और चीखती है, ब्रदर। वो मुस्कुराते हुए पूछती है, टैलेंट एवेल्युएशन कैसा गया? भाई झूठी स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल एक्सीलेंट था, ऑफ कोर्स। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो वादा करता है कि एक दिन वो एक सुपर पावरफुल वॉरियर बनेगा। ये यू खुशी से जंप करती है, चिल्लाती हुई कि उसका बिग ब्रो बेस्ट है। ये यू अपने भाई को इनवाइट करती है उसके फेवरेट डिश खाने को, ताकि अवेकनिंग सेलिब्रेट कर सकें। ये टीन अपनी एक्साइटेड सिस्टर को दौड़ते हुए देखता है और सेलिब्रेशन के बारे में अनश्योर रहता है। ये यू, जो लो टियर कल्टिवेटर निकली, इम्पेशेंटली ये टीन का इंतजार करती है। ये टीन शॉक में रहता है जब वो एक स्टेटस विंडो देखता है जिसमें उसकी सिस्टर के स्टेट्स दिख रहे होते हैं। ये टीन स्टेटस विंडो को टेस्ट करता है और अभी भी सारी इनसेन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। ये टीन अपना खुद का स्टेटस पॉप अप करता है। वो ये टीन है, वीक टेयर कल्टिवेशन टैलेंट। ये यू जल्दी से ये टीन को खींच लेती है। वो डिनर को ठंडा नहीं होने देगी। उनके हाथ टिकते ही उनके बीच एक मिस्टीरियस एनर्जी फ्लेयर हो जाती है। ये टीन डुडा पॉपअप विंडो ट्रिगर करता है जब उनकी कनेक्शन के साथ कुछ वेird होता है। ये यू डिस्कवर करती है कि उसके लोटियर टैलेंट्स कॉपीएबल हैं और वो सोचती है इसका क्या मतलब हुआ। अचानक एक प्रॉम्प्ट आता है, ये यू दूसरों के टैलेंट्स कॉपी कर सकती है। ये तो इनसेन है। इस बात को रियलाइज करते ही ये यू को लगता है उसकी होपलेस जिंदगी अब टोटली चेंज हो सकती है। घर पर उसकी सिस्टर उसके फेवरेट पोप बनाती है, जो उनकी क्लोज सिबलिंग बॉन्डिंग दिखाता है। ये यू उसके नए गिफ्ट से ब्लोन अवे है, लेकिन डिसाइड करता है कि वो अपनी छोटी बहन पर इसको टेस्ट नहीं करेगा। वो देखता है कि उसकी सिस्टर का बेस टैलेंट बेहतर है और उसकी फ्रॉस्ट टैलेंट रेयर है। आते हुए ये यू अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है और इमोशनल हो जाता है। वो होप करता है कि उसके पेरेंट्स कहीं से देख रहे हों और अब उस पर प्राउड हों। उनकी फोटोज देखकर वो अपने लेट पेरेंट्स से वादा करता है कि अब वो आराम से रह सकते हैं। इस नए पावर से फ्यूल लेकर ये यू सिटी की तरफ निकल पड़ता है, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी। हुडेड गाय हाइप में कहता है, चलो इस चीज को टेस्ट करते हैं। मिस्टीरियस पर्पल रिंग्स प्योर सिटी में स्वर्ल करते हैं और पावर का रेंज रिवील हो जाता है। वो डिस्कवर करता है कि उसकी एबिलिटी सिर्फ 3 मीटर्स के अंदर ही काम करती है, काफी डिसअपॉइंटिंग। वो इधर उधर चलता है और हर जगह सिर्फ लो टियर टैलेंट के साइंस हाई दिखते हैं। वो सोचता है, यार मेरे आसपास सबके टैलेंट्स बस बेकार हैं, मुझे मिड टियर चाहिए। चाहे उसकी पावर लो टियर हो, फिर भी वो सोचता है अब वो फाइनली एक एकेडमी जा सकता है। वो फिक्र करता है कि क्या किसी का टैलेंट कॉपी करने से उसका अपना टैलेंट चेंज हो जाएगा, जो सब कुछ मैस कर सकता है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा लिनहाई बेस 5th अकेडमी की तरफ निकल पड़ता है। वो मैसिव अकेडमी गेट्स पर पहुंचता है और अनाउंस करता है, यही जगह है। मेन कैरेक्टर जानता है कि अकेडमी में बहुत सारे मिड टियर टैलेंट्स होंगे जिन्हें वो कॉपी कर सकता है। मिस्टीरियस गाय प्रॉमिस करता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, फ्यूचर किंग वाइब्स। मार्शल वॉरियर बनने के लिए पहले तुम्हें यूएस मुश्किल बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक को मास्टर करना पड़ेगा, तभी ज्यादा पावर का रास्ता खुलेगा। इंस्ट्रक्टर बोलता है अब बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक सीखने का टाइम है और स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। एक्साइटमेंट और नर्व्स दोनों हवा में महसूस हो रही होती हैं। सक्सेस का मतलब है अपने सीने के आगे एक एयर वॉर्टेक्स क्रिएट करना। सुनने में सिंपल लगता है, पर सिर्फ जो टैलेंटेड है वही बना पाएंगे। इंस्ट्रक्टर चीख के पूछता है, समझे? जब स्टूडेंट्स नर्वसली मेडिटेट करते हैं, कुछ अपने डाउट्स छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ अपने आप को चैलेंज के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अचानक कोई बेहोश हो जाता है। ये ट्रेनिंग कमजोर लोगों के लिए मजाक नहीं और सीरियसनेस पूरे ग्रुप पर छा जाती है। टीचर सीधे तौर पर कहता है कि फेलियर्स की परवाह मत करो, सिर्फ जो लोग एयर वॉर्टेक्स बना पाएंगे वही इस ट्रेनिंग को जेहेचीएल पाएंगे। मेन कैरेक्टर कुछ भी क्रिएट करने में स्ट्रगल करता है, अपनी टैलेंट पर डाउट करता है और सोचता है क्या वो बस इस रास्ते के लिए ही कमजोर है। क्लास खत्म होती है टीचर सबको कह के कि तुम लोग उसके अब तक के सबसे वर्स्ट स्टूडेंट्स हो और किसी भी गर्व का एहसास बर्बाद हो जाता है। वो क्लास को चेन डांग की मिसाल फॉलो करने को कहता है और आलसी मत बनने को बोलता है, मतलब वो स्टैंडर्ड जो सबको पाना चाहिए। मेन कैरेक्टर क्लियरली क्यूरियस जैंग बाओ से पूछता है चेन डांग कौन है और पता चलता है कि चेन डांग सिर्फ आधे महीने में मार्शल अप्रेंटिस बन गया। स्टूडेंट्स हाइप हो जाते हैं जब सुपरस्टार चेंडोंग अकेडमी में आता है। चेंडोंग फैंस के बीच घिरा रहता है जो ऑटोग्राफ्स मांग रहे होते हैं और वो कॉन्फिडेंस स्माइल देता है।
चेंडोंग सबका शुक्रिया अदा करता है और वो एडमिरेशन का मजा ले रहा होता है। एक लड़की कन्फेस करती है कि वो कितनी उसकी फैन है। ये यू चेंडांग को देखकर समझ जाता है कि उसके पास मिड टियर कल्टिवेशन टैलेंट है। चेंडांग नम्रता से कहता है वो सबको एनकरेज करने आया है और ऑटोग्राफ रिक्वेस्ट थोड़ा पोलाइटली डॉज करता है। भीड़ पूछती है क्या वो कम से कम चेंडांग का हाथ शेक कर सकते हैं इंस्टेड। चेंडोंग हाँ कर देता है और लोग ईगली लाइन लगाकर उसका हाथ शेक करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये यू की आंखें लाल चमक उठती हैं, चेहरा हैंडशेक के लिए एंटिसिपेशन से भरा हुआ। हैंडशेक्स होते हैं, एक पर्पल एनर्जी का सर्च फ्लैश होता है जब ये यू टैलेंट कॉपी कर लेता है। चेंडांग निकल जाता है जबकि ये यू सेलिब्रेट करता है और चिल्लाता है आई गॉट इट। ये टीन एक मिड टियर कल्टिवेशन टैलेंट कॉपी करता है लेकिन फ्यूज करने के रिस्क के बारे में सोचता है। वो अपने पस्त का एक ड्रामेटिक इंटेंस लम्हा याद करता है, पूरा डाउट से भरा हुआ। फ्लैशबैक, एक दर्दनाक याद जिसमें कोई तकलीफ में रो रहा होता है, शायद पावर से जुदा हुआ। ये टीन फ्रस्ट्रेटेड फिर भी डिसाइड करता है कि वो जाके टैलेंट को फ्यूज करेगा। चिल्ला कर फ्यूज बोलते हुए ये टीन बहादुराना फ्यूजन प्रोसेस एक्टिवेट करता है, एनर्जी से चमक रहा होता है। तुरंत पछतावा, ये टीन दर्द से अपना सीना पकड़ लेता है जब पेन शुरू होता है। दर्द फट पड़ता है, ये टीन चीखता है, ट्रांसफॉर्मेशन की इंटेंसिटी से ओवरवेल्म्ड। वो जमीन पर गिर पड़ता है, ग्राउल करते हुए कि ये यकीनन बहुत ज्यादा दर्द है। जब वो पसीना बहा रहा होता है और तेज सांस ले रहा होता है, स्टेटस कंफर्म करता है, ये टीन के पास अब मिड टियर टैलेंट है। दर्द के बीच ये टीन मुस्कुराता है, कहकर कि ये सफरिंग वर्थ थी ताकि वो दोबारा जन्म ले सके। ये यू को पता चलता है कि उसके कॉपी टैलेंट का 30 डे कूल डाउन है, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। वो रियलाइज करता है कि वो हर महीने किसी भी टैलेंट को फिर से कॉपी कर सकता है। दैट्स ऑल। मोटिवेटेड, ये यू प्लान बनाता है कि आज की क्लास वाली बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक ट्राई करेगा। ट्रेनिंग के ड्यूरिंग एनर्जी उसके अराउंड स्वर्ल करने लगती है, ये यू की पावर एक्टिवेट हो रही है। टेक्निक ऐप बहुत इजी हो गई है उसके नए मिड टियर टैलेंट की वजह से। ये यू सिर्फ मार्शल वॉरियर बनने का एम नहीं रखता, वो एलीट बनना चाहता है। वो अपनी नजर और ऊपर सेट करता है, सपना देखता है ग्रेट मार्शल वॉरियर बनने का। एक महीना तेजी से गुजरता है, सिटी में कुछ एपिक होने वाला होता है। एक डरावना बीस्ट चांद के सामने ड्रामेटिकली डिसेंड करता है, देखने में सीरियसली मेनेसिंग लग रहा होता है। इसी बीच एक फादर और छोटी लड़की बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल भी ऊपर वाले खतरे से अनजान। ये यू अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचता है एज अ मार्शल अप्रेंटिस जब वो घर लौट रहा होता है। वो फिक्र करता है चेंडांग की ट्रेनिंग ज्यादा तेज है लेकिन अपनी बहन से सावरक्राउट फिश का प्रॉमिस करता है। अचानक एक भयंकर मॉन्स्टर अपीयर होता है और अटैक करता है, सबको चौंका देता है। ये यू दहशत में देख रहा होता है जब बीस्ट छोटी लड़की को धमका रहा होता है। लड़की चीख कर डैडी बोलती है जब मॉन्स्टर उसके फादर के गिरते शरीर के ऊपर खड़ा होता है। ये यू की आंखें डिटर्मिनेशन से चमक उठी, वो लड़की को खतरे से बचाने के लिए तैयार है। हल्ला मच जाता है जब सब चीखते हैं मॉन्स्टर है, भागो, मॉन्स्टर ने किसी को मार दिया। ये यू की आंखें फट सी जाती है जब उस समझ आता है कि असल में क्या शहर पे अटैक कर रहा है। डरावना मॉन्स्टर का चेहरा सामने आता है, बहुत बड़ा, जोरदार और बिल्कुल भयानक। एक मैसिव बीस्ट चार्ज करता है और एक हीरो तेज आके एक छोटी लड़की को शील्ड करता है। हीरो चीख के बोलता है ये बहुत तेज है, मैं भाग नहीं पाऊंगा, और पैनिक छा जाता है। अचानक एक केप पहने वॉरियर नजर आता है और ऊपर से एक जायंट ब्लू स्वॉर्ड गिरा देता है। केप वाला वॉरियर जोर से नीचे गिरता है, सड़क दो हिस्सों में फाड़ देता है और बीस्ट को डोज करने पे मजबूर कर देता है। सीधा खड़ा वो केप वॉरियर बोलता है आई अपोलोजाइज। वो मुस्कुरा के कहता है फॉर कमिंग लेट। तैयार होते हुए दिन बचाने के लिए जब उससे पहचान पूछी जाती है, हीरो कहता है एवरीवन कॉल्स मी कैप्टन गैलवुल्फ। कैप्टन आगे बढ़ता है और ये यू से कहता है कि छोटी लड़की को बचाने पे फोकस करो। ये यू चीख के बोलता है ऑल राइट, और बच्ची के सामने प्रोटेक्टिवली खड़ा हो जाता है। कैप्टन खुद को एक जोरदार क्लैश में कूद देता है जायंट सिल्वरमून वुल्फ के साथ। ये यू दर से भरी लड़की को शील्ड करता है, उस बोलते हुए कि बैटल मत देखो। एक माइटी स्विंग के साथ कैप्टन वुल्फ को पीछे धकेल देता है, उसकी अटेंशन खुद पर बनाए रखता है। वो हैरान है सिल्वरमून वुल्फ की स्पीड देखकर, समझता है ये एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा तेज है। पसीना छांटते हुए कैप्टन बीस्ट को बोलता है मुझे हल्का मत समझना। अचानक वो सबको याद दिलाता है वो अकेला नहीं लड़ रहा, उसकी टीम आ रही है। जैसे ही बैकअप पहुंचता है, सिल्वरमून वुल्फ दोबारा चार्ज करता है और फाइट का टाइड बदल जाता है। टीम के लोग चीख के बोलते हैं कैप्टन, और ड्रामेटिक शोडाउन में सपोर्ट देने के लिए कूद पड़ते हैं। एक सॉर्ड्समैन दौड़ते हुए चार्ज करता है और चिल्ला के कहता है गुड टाइमिंग। जब वो बीस्ट की तरफ भागता है, एक मॉन्स्ट्रस मल्टीलिम डायमेंशनल बीस्ट की सिलुएट पूरे बैटलफील्ड पे छा जाती है। तीखे क्लॉज सॉर्ड्समैन पे वार करते हैं, पर वो लेजर फोकस्ड है और रेडी है। मॉन्स्टर जोर से दहाड़ता है, अपने खतरनाक फैंग्स और ग्लोइंग वॉयलेट आंखें दिखाता है। हल्ला फिर से मचता है जब कोई चिल्लाता है द मॉन्स्टर इज गोइंग इनटू ब्लडबर्स्ट मोड, एवरीवन बी केयरफुल। वो रैम्पेजिंग बीस्ट एनर्जी से भरा हुआ जबरदस्त स्पीड से भाग निकलता है, इट्स गोना गेट अवे। एक रेड लाइटनिंग ट्रेल शहर के स्काईलाइन से गुजरती है, कोई चुपके से रियशो करता है डोंट वरी। सॉर्ड्समैन कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ चिल्लाता है इट एंट गोइंग एनीवेयर। अचानक एक आर्मर्ड आर्चर कूदता हुआ आता है और अनाउंस करता है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। मॉन्स्टर के वाइल्ड ग्लोइंग आंखें इनकमिंग थ्रेट पे लॉक हो जाती हैं, बैटल अब एक्सप्लोर करने वाली है। जायंट सिल्वरमून वुल्फ को एक क्लीन ब्रूटल एरो शॉट से गिरा दिया जाता है। मस्कुलर विलन ये यू का मजाक यू डेटा है, बोलते हुए कि वो उनके सामने खड़ा नहीं हो सकती, शी इज टू वीक।
विलन्स वुल्फ को मारने के बाद अपनी अमेजिंग स्नाइपिंग स्किल्स का दिखावा करते हैं। ये यू की आंखें ग्लो करती हैं जब शे अपने स्टेटस विंडो से मॉन्स्टर के टैलेंट्स एनालाइज करती है। मॉन्स्टर की डेडली क्लॉ तेज भागी और ये यू की आंखें डर से वाइड हो गई। हंटर्स सोच के सेलिब्रेट करने लगे कि बैटल ओवर हो गई, लेकिन बीस्ट अभी भी जिंदा है। एक आदमी डेस्परेटली चिल्लाया, सबको आने वाले डेंजर के लिए वार्न करते हुए। किसी ने सबको रिट्रीट करने को चिल्लाया। अटैक के बाद भी मॉन्स्टर जिंदा बच गया था। मॉन्स्टर ने एक डरावनी रोर निकली और वो एक और असॉल्ट के लिए रेडी था। ग्रुप पैनिक कर गया जब किसी ने कैप्टन से पूछा, अब क्या करें। कैप्टन ने ये यू को वार्न किया, तुरंत डेंजर जोन से इवैक्यूएट करने को कहा। कैप्टन फिर से चिल्लाया, फ्रस्ट्रेट होकर, क्योंकि ये यू लड़की के साथ बिल्कुल मोशनलेस खड़ा था। ये यू ग्रिन करता है, सोचते हुए कि ये केओस उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। ये यू कैप्टन के पास से दौड़कर निकलता है और डिटर्मिनेशन के साथ अपनी फिस्ट जोर से स्लैम कर देता है। ये यू ने एक पावरफुल अटैक अनलीश किया, सीधा मॉन्स्टर के फेस पे। स्टेटस स्क्रीन अनाउंस करता है, ये यू ने अभी मॉन्स्टर का टैलेंट कॉपी कर लिया। स्ट्राइक के बाद ये यू हवा में उड़ता हुआ चला गया जब बीस्ट गिर पड़ा। ऑनलुकर्स देखते हैं जब ये यू लैंड होता है और टैलेंट कॉपिंग कंफर्म हो जाती है। ये यू डिफीटेड बीस्ट के ऊपर लैंड करता है। मॉन्स्टर की पावर ऑफिशियली उसकी हो गई। कैप्टन गलवुल्फ ने ये यू को पकड़ा और जोर से चिल्लाया, पहले से हाई डेड है। खून से लथपथ ये यू स्मोक करता है और सोचता है, ऑब्वियसली, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, उसके दिमाग में ये यू जश्न मना रहा है। द टैलेंट कॉपिंग हैज बीन सक्सेसफुल। कैप्टन गैलवुल्फ चिल्लाया, ठीक है, चलो इस जगह को क्लीन करते हैं। कैप्टन गैलवुल्फ ये यू से कहता है कि वो चाहता है कि एक दिन ये यू उसकी स्क्वाड में हो। एक टफ बैटल के बाद ये यू सिंक पे जाकर खून धो रहा है, सोचता हुआ कि ये यू टोटली फ्रीक कर जाएगा अगर शी ने ये मैच देखा। फ्रेश और क्लीन होकर वो निकलता है, अपनी वरी छुपाने की कोशिश करते हुए। अपार्टमेंट टेंस फील करता है जब ये यू चुपके से रूम स्कैन करता है। उससे आज याद आता है, पहली बार उसने एक रियल मॉन्स्टर इतने क्लोज से देखा। और सच में वो मॉन्स्टर कहानियों में सबसे ज्यादा स्केरी था। अपनी लिटिल सिस्टर को सिर्फ और सोया हुआ देखकर वो और ज्यादा डिटरमिन्ड हो जाता है। उसका टॉप गोल, अपनी लिटिल सिस्टर को हर हाल में प्रोटेक्ट करना, नो मैटर व्हाट। उसने डिसाइड किया कि यूज एक मार्शल वॉरियर बनना पड़ेगा और फास्ट। टाइम रन कर रहा है और वो चेंज होने के लिए रिजॉल्व हो चुका है। अपने कमरे में अकेला वो सोचता है, क्या वो मॉन्स्टर टैलेंट्स को ह्यूमंस में फ्यूज कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी जो थ्रिलिंग भी है और टेरिफाइंग भी। ये आइडिया उसके दिमाग में अटक जाता है, जैसे एक सीड बोया गया हो। क्या ये सच में यूज स्ट्रॉन्ग बनाएगा या सिर्फ उसको रिस्क में डाल देगा। वो फ्यूजन प्रोसेस को विजुअलाइज करता है। हर सिनेरियो उसके थॉट्स में रेस कर रहा होता है। कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं, बस रॉ इंस्टिंक्ट और करेज। एक वार्निंग नजर आती है, यह न्यू पावर फ्यूजन बहुत पेनफुल हो सकता है या डेडली भी। डेंजर ऐप पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है। रिस्क के बावजूद वो खुद को डिटर्मिनेशन से स्टील करता है, अपनी सिस्टर की सेफ्टी और फ्यूचर के लिए कुछ भी झेलने को रेडी। ये यू सिल्वरमून वुल्फ के टैलेंट्स चेक करता है, लेकिन अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज्यादा पावर चाहता है। ये यू कसम खाता है कि वो किसी भी कीमत पर स्ट्रॉन्गर बनेगा। ये यू बीस्ट के जबरदस्त स्पीड टैलेंट की कॉपी इनिशिएट करता है। दर्द ट्रक की तरह लगता है। ये यू को लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हैं। अचानक यूज एहसास होता है कुछ गलत है उसके पैर के साथ। क्या अब सब खत्म है। ये यू देखता है उसका पैर टूट गया है। क्या कॉपी वकाई फैल हो गई। पैनिक छा जाता है। ये यू सोचता है, क्या उसका टैलेंट कॉपी बस फ्लॉप हो गया। जमीन पे पड़े पड़े ये यू छत की तरफ ताकता है, दर्द से हराया हुआ। वो अचानक झटके से सीधा हो जाता है, तेज सांस लेते हुए, समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। हाथ और पैर देखते हुए ये यू घबरा जाता है। क्या उसके हाथ पैर अब नॉर्मल हैं? बिना किसी वार्निंग के वो एक जबरदस्त हाई किक मार देता है। एनर्जी चारों तरफ घूम रही है। ये यू चीखता है, हैरान। उसका बॉडी इंसेनली हल्का लग रहा है, जैसे किसी के पास सुपर पावर्स हो। ये टीम ने अभी एक नया स्पीड टैलेंट कॉपी किया और वो परफेक्टली काम कर गया। हम 5th अकेडमी के एक ग्रोव में हैं, तैयार है नेक्स्ट लेवल एक्शन के लिए। ये टीम चल पड़ता है, पावर की स्ट्रीक्स क्रेजी स्पीड से घूमती हुई। वो आसमान में उछलता है, पहले से भी ज्यादा ऊंचा उड़ा जा रहा है। ये टीम हैरान लगता है, समझ रहा है कि उसका ये पागल जंप उसके नए टैलेंट की वजह से है। वो एक जोर का क्रैश के साथ लैंड करता है। एनर्जी अभी भी चारों तरफ स्पार्क कर रही है। ये टीम मुस्कुरा के चिल्लाता है, सिल्वरमून वुल्फ की ऑसम स्विफ्टनेस को पसंद करता हुआ। बैठ के फोकस करते हुए ये टीम सोचता है, क्या वो अब मार्शल वॉरियर जितना फास्ट हो गया है। वो सोच रहा है कितना एपिक होगा अगर वो अपनी कल्टिवेशन स्पीड भी बूस्ट कर दे। अचानक ये टीम का नाम पुकारा जाता है। लगता है कोई फ्रेंड हाइप में शामिल होना चाहता है। ये यू देखता है जैंग बाओ को चुपके से फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करते हुए अकेडमी की जगह। जैंग बाओ नोटिस करता है ये यू की स्ट्रेंथ बड़ी है और उसकी ब्रेक थ्रू पर कंग्रेचुलेट करता है। जैंग बाओ पूछता है ये यू से क्या वो और स्ट्रांग होना चाहता है, एक सीक्रेट मेथड का हिंट देते हुए। जैंग बाओ अपना सीक्रेट बताता है, मॉन्स्टर ब्लड पीना, जिससे वो बहुत तेजी से पावर अप हुआ। गौरव से जैंग बाओ मानता है कि वो मॉन्स्टर ब्लड पीने से स्ट्रॉन्गर हो गया और ये यू से आगे निकल गया। ये यू हैरान है कि मॉन्स्टर ब्लड किसी को इतनी जल्दी इतना स्ट्रांग बना सकती है। ये यू को अफसोस होता है कि उसने सिल्वरमून वुल्फ का मॉन्स्टर ब्लड सेव नहीं किया। क्या मिस्ड पावर ओप था। जैंग बाओ ये यू को ऑफर करता है कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो और मॉन्स्टर ब्लड काम आ सकता है। जैंग बाओ समझाता है कि एकेडमी एग्जाम के लिए एक नया वाइल्ड जोन सिटी के बाहर अभी खुला है। एग्जाम जीतने का प्राइज मॉन्स्टर ब्लड, बिल्कुल वही चीज जो दोनों को आगे बढ़ने के लिए चाहिए।
दोनों फ्रेंड्स वाइल्ड जोन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो अब सेफ है, बस उसके अंदर घूमते खतरनाक बीस्ट का थ्रेट है। ये टीन सोचता है ये उसका मौका हो सकता है और डिसाइड करता है ट्राई करने का, मॉन्स्टर ब्लड के अपॉर्चुनिटी से टेम्प्टेड होके। एक फ्रेंड ये टीन को इनवाइट करता है अपने स्क्वाड में मॉन्स्टर ब्लड के लिए, उम्मीद है साथ में रिवॉर्ड शेयर करेंगे। ये टीन हेजिटेट करता है और थोड़ा ऑकवर्डली पूछता है ज्वाइनिंग के बारे में, अनश्योर है एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड इमोशनल हो जाता है, कहता है उसने सिर्फ इसलिए ये टीन को बताया क्योंकि वो रियल फ्रेंड है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये टीन माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है अगले बार ज्वाइन करेगा, अपने फ्रेंड के फीलिंग्स बचाने और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए। फ्रेंड बिट्रेड फील करता है, सोचता है ये टीन हार्टलेस है और अपनी दोस्ती को रिग्रेट करते हुए चला जाता है। फ्रेंड ये टीन के पीछे भागता है, इंसिस्ट करता है कि वो अभी भी फ्रेंड्स है, चाहे कुछ भी हो, अपनी दोस्ती छोड़ने को तैयार नहीं। ये टीन डिटर्मिन्ड है मॉन्स्टर ब्लड पाने के और मार्शल वॉरियर रेल्म तोड़ने के लिए, लेकिन अपनी सीक्रेट प्रोटेक्ट करने के लिए वो अकेला काम करना प्रेफर करता है। एक महीना बाद 5th अकेडमी में कुछ बड़ा होने वाला है। इंस्ट्रक्टर नए स्टूडेंट से सख्ती से सवाल कर रहा है क्योंकि उस शक है कि किसी ने जल्दी साइन अप क्यों किया। ये टीन बोलता है कि अब वो एक मार्शल अप्रेंटिस है और एग्जाम देने लायक है। इंस्ट्रक्टर मानता है कि वो चाहता था कि स्टूडेंट्स इससे पहले थोड़ा और जिंदा रहें, लेकिन वो कागजों को जोर से फेंकता है और चिल्लाता है कि सबको मरने की जल्दी है। ये टीन गिरी हुई फॉर्म उठाता है, हैरान होकर देखता है कि वो लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट है। इंस्ट्रक्टर ठंडी आवाज में कंफर्म करता है, इस फॉर्म पर साइन करना जरूरी है, तभी तुम एग्जाम में जा सकोगे। वो चिल्लाता है, अगर तुम मौत से डरते हो तो बाहर जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ये टीन की आंखों में इरादा जल रहा है, वो सब कुछ रिस्क में डालने के लिए रेडी है। ये टीन फॉर्म पर साइन करता है और ऑफिशियली इस खतरनाक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो शेडी टीचर बताता है कि एग्जाम कभी गरीब स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना था, एक क्रीपी मुस्कान के साथ चेतावनी देता है कि वो इसमें हिस्सा लेकर पछताएंगे। ये टीन की बहन एक रोशन शांत कमरे में जागती है, थकी हुई आंखों को रगड़ते हुए अपने भाई को ढूंढती है। वो आवाज लगाती है और किचन की तरफ जाती है, स्ट्रेच करते हुए अनाउंस करती है टाइम टू वेक अप। उम्मीद करती है कि उसका भाई सुनेगा। टेबल पर रखे भोजन को देखकर वो हैरानी है कि उसने इतनी जल्दी सब कुछ बना लिया बिना बताए कि क्या प्लान है। वो एक नोट पाती है जिसमें लिखा होता है स्कूल हैज एन इवेंट, इल बी बैक इन 3 days, और वो सोचती है कि ऐसा क्या हो सकता है जो उस 3 दिन दूर रखे। ये टीन की बहन सोचती है स्कूल का इवेंट 3 दिन का क्यों होगा। एक खामोश फिक्र उसके दिल में बढ़ रही है जब वो टेबल पर बैठी है। वैसे ही उसके शांत घर के बाहर शहर तबाह पड़ा हुआ है, जंगल ने वापस ले लिया है और दरवाने साया जैसे परिंदे यूएस पर नजर रखते हैं। जहाँ पहले भीड़ और जिंदगी थी, अब वहाँ खामोशी है। प्रकृति ने इंसानों के छोड़े हुए सब कुछ अपना लिया है, हर जगह खतरा छुपा हुआ है। सर्वाइवर्स ध्यान से इस तबाह जमीन पर घूमते हैं, जरूरी सामान स्कैवेंज करते और रैकेज में अपनों को तलाशते हैं। अनसर्वाइवर्स के बीच वो शेडी टीचर दूसरों के साथ खड़ा है, तबाह स्काईस्क्रेपर्स के बीच टेंस और तैयार किसी भी चीज के लिए जो आगे आए। ये टीन और उसका दोस्त देखते हैं एक ह्यूज क्राउड जो 5 मेजर अकेडमी से आए हैं। एक और स्टूडेंट 5th अकेडमी के बारे में सुन के शक भरी मुस्कान लेता है। 2 मजबूत नजर आने वाले स्टूडेंट्स 5th अकेडमी का मजाक यू डेट हैं और यूज गार्बेज बुलाते हैं। वही बड़ा ब्लॉन्ड बॉडीगार्ड समझाता है कि ह्यूमंस को हंट करना इस रूथलेस एग्जाम में अलाउड है। एक क्रीपी आदमी हंसकर कहता है कि कमजोर लोगों को शुक्र मनाना चाहिए कि उन्हें हंट किया जा रहा है। किसी ने पॉइंट आउट किया मोशाओबे को, जो 1st अकेडमी का जीनियस स्टूडेंट है। ये टीम का दोस्त बोलता है मोशाओबे मो फैमिली का अपनी जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये टीम को समझ आता है कि मोशाओबे की गुरूर उसके पावरफुल फैमिली से आती है। एक ग्लोइंग सॉर्ड्समैन 1st अकेडमी के कैंप में घुस आता है, जोर से पूछता है कौन है वहाँ। वो वाइल्ड सॉर्ड्समैन चिल्लाकर मोशाओबे को चैलेंज करता है और धमकी देता है कि उस टुकड़े कर देगा। वो स्मग विलन अपने राइवल का तंज करता है, यूज प्रोवोक करता है कि वो फिर से हार जाए। ये टीम एक नया चैलेंजर देखता है और पूछता है कौन है वो। एक और स्टूडेंट बताता है कि वो ली यूएनिक्सिंग है, एक जीनियस सॉर्ड्समैन जिसे पहले मोशाओबे ने हरा दिया था। मोशाओबे घमंडी अंदाज में अपने ओपोनेंट को नजरअंदाज करता है, यूज एक इग्नोरेंट पेजेंट बुलाता है। मोशाओबे अपनी टीम पर चिल्लाता है, क्या तुम लोग अंधे हो क्या जो एक्शन मिस कर दिया। ये टीम गुस्से में सोचता है कि असली अंधा यही मोशाओबे है। एक स्टूडेंट जोर से चीर करता है, ली शिंगयून यू गॉट दिस। क्राउड पूरी तरह हाइप हो जाता है। ली जिंगयून कंफ्यूज्ड हो जाता है, सोचता है क्यों कोई उसके लिए चीर कर रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। एक अनाउंसमेंट तेज आवाज में बोलता है, वाइल्ड जोन के बाहर फाइट करना माना है, वरना डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ली शिंगयून गुस्से में रहकर अभी के लिए सब कुछ छोड़ देने का फैसला करता है। गुस्से से भरा ली शिंगयून कसम खाता है कि जैसे हाई वो वाइल्ड जोन में जाएंगे वो मोशाओबे को सेंसलेस कर देगा। वो खतरनाक आदमी सीधा हमारे हीरो का मजाक बनाता है, यूज एक अनडिसिप्लिन्ड मटके के। कोई साइडलाइन से आगे आता है, हिम्मत दिखाकर चीर करता है, इंट्रोडक्शंस करवाने के लिए रेडी। ये टीम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपना नाम बोलता है, 5th अकेडमी की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए। हमारा मिस्ट्री चैलेंजर ये टीम का नाम एक मुहावरा जैसा घुमा देता है, स्टाइल पॉइंट्स बिल्कुल हाई। स्टेटस विंडो पॉप होता है, ये ली यूएनिक्सिंग है, लो टियर कल्टिवेशन लेकिन मिड टियर स्वॉर्ड स्किल्स। ये टीम ओपोनेंट को एसेस करता है, ली यूएनिक्सिंग की काफी सॉलिड स्वॉर्ड टैलेंट से इम्प्रेस हो जाता है। हमारे मिस्ट्री चैलेंजर ये टीम को डरे करता है कि वो वाइल्ड जोन के बड़े एग्जाम में मोशाओबे को पीछे छोड़ दे। दोनों हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं और दोनों एक दूसरे को सर्वाइव करने के लिए डबल डरे करते हैं।
जब हाथ मिलते हैं ये टीन चुपके से यूएसएस पैली यूनिक्स की स्वॉर्ड टैलेंट कॉपी कर लेता है। अचानक लाउडस्पीकर गरजता है, एग्जाम अभी स्टार्ट हो रहा है और केओस फैलने वाला है। फर्स्ट एकेडमी को बुलाया जाता है, वो सबसे पहले वाइल्ड जोन में एंटर करने के लिए। फर्स्ट एकेडमी के कंपेटिटर्स फुल स्पीड से मैसिव गेट से भागते हुए अंदर जाते हैं। जैंग बाओ अपनी टीम ढूंढने के लिए तेज भागता है, ये टीम से कह के केयरफुल रहने को बोलता है। फिर सेकंड एकेडमी अंदर जाती है, जबकि फिफ्थ एकेडमी को सबसे आखिरी में वेट करना पड़ता है। बिल्कुल अनफेयर। गुड लक। कंटेस्टेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, हर कोई अपनी टीम में वापस चला जाता है। ये टीम वाइल्ड फॉरेस्ट में तेजी से दौड़ता है, अपना मूव करने के लिए रेडी। वो क्रेजी स्पीड से जंगल में लीप करता है, ट्रीज के बीच गायब हो जाता है। ये टीम एक छुपा हुआ स्पॉट ढूंढ लेता है और कुछ सीक्रेट करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टेटस विंडो पॉप होता है, मिड टियर स्वॉर्ड टैलेंट सक्सेसफुली कॉपीड। फ्यूज इट। ये टीम डिटरमिन जॉ से यस चीखता है और नए स्वॉर्ड टैलेंट को फ्यूज करने को कंफर्म करता है। ये टीम दर्द से गुजरता है, पक्का इरादा है कि चाहे कुछ भी हो वो और इम्प्रूव करेगा। वो खुद से वादा करता है कि और स्ट्रांग बनेगा। आंखों में जबरदस्त रिजॉल्व जल रहा है। ये टीम पूरा फोकस हो जाता है, उसकी आंखें ग्लो कर रही हैं, अगली चैलेंज के लिए रेडी। एक जोर का लीप लेके ये टीम अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करके आगे चार्ज करता है। वो बैटलफील्ड में कट मचा देता है, उसका अटैक ग्राउंड को स्पेक्टेक्युलर तरीके से फाड़ देता है। ये टीम का स्टेटस पैनल अपीयर होता है, मिड टियर कल्टिवेशन और स्वॉर्ड टैलेंट, नोविस स्पीड। एक अनाउंसमेंट गूंजती है, पहली 4 अकेडमीज ने वाइल्ड जोन में एंट्री कर ली है। अगला कॉल फिफ्थ एकेडमी को आता है वाइल्ड जोन टूर्नामेंट में एंटर करने के लिए। फिफ्थ एकेडमी की टीम, जिसमें ये टीम भी है, लाइंस में खड़ी हो जाती है, बिल्कुल बैटल रेडी फॉर एनीथिंग। ये टीम फुल डिटर्मिनेशन के साथ और एक भारी बैकपैक लेके वाइल्ड जोन में घुस जाता है। उसने एक आवाज सुनी और देखा एक जाइगेंटिक ग्लोइंग सर्पेंट रूइंस पर अटैक कर रहा है। अचानक ये टीम पर एम्बुश हो जाता है और वो मॉन्स्टर्स ग्रीन सर्पेंट का सामना सीधा करता है। वो शांत रहता है, तैयार हो जाता है जब वो एनॉर्मस बीस्ट वाइल्डली यूज पर चार्ज करता है। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे ये टीम खुद को सीधा सर्पेंट के खुले मुंह में ला फेंकता है। वो जोर से स्लैश करता है, पर्पल ब्लड हर तरफ छिटक जाता है जब वो बीस्ट को घायल करता है। फिर से अटैक करता है, एक क्रिटिकल ब्लो मार के मॉन्स्टर को क्रैश करवा देता है। ये टीम एक स्पेशल ऑफ पकड़ता है और चिल्लाता है +1 पॉइंट स्कोर। वो ऑफ को अपने पैक में फेंक देता है और मजाक से कहता है कि ये 20 वकाई वीक हैं। लेकिन ये टीम जानता है फर्स्ट प्लेस लेने के लिए पॉइंट्स जमा करना ही एकलौता तरीका है जीतने का। ये एकेडमी एग्जाम के रिवॉर्ड्स हैं, फर्स्ट प्राइज को पैसे और 20 ब्लड मिलती है। ये टीम को समझ आता है कि इस कंपटीशन में उसका अभी काफी रास्ता बाकी है। परफेक्ट नहीं, ये टीम डिसाइड करता है अब और 20 हंट करने का टाइम है। अचानक दूर से कोई हेल्प के लिए चिल्लाता है। ये टीम लाइटनिंग स्पीड से दौड़ता है और एक और कंपेटिटर की नजर यूएस पर पड़ती है। एक डरहुआ स्टूडेंट बीस्ट के स्वॉर्म का सामना कर रहा है, उस पता चल गया है ये टीम आ गया है। वो डरवा स्टूडेंट पैनिक कर लेता है, सोचता है शायद वो मरने से पहले कभी शादी न कर पाए। एक पैक ऑफ वाइल्ड बीस्ट भागते हुए स्टूडेंट पर विशेष अटैक कर देते हैं। ये टीम की आंखें फैल जाती हैं, ये बुरा है और यूज तेज एक्शन लेना पड़ेगा। हवा में ये टीम अपने बो के साथ खुद को लॉन्च करता है, रेस्क्यू के लिए उड़ता हुआ। एक एरो लाइटनिंग स्पीड से उड़ती है और एनर्जी बर्स्ट बैटलफील्ड को शॉक कर देते हैं। वो मैसिव वुल्फ तुरंत स्ट्रक डाउन हो जाता है एक थंडरस ग्लोइंग हिट से। ये टीम मुस्कुराता है और कहता है, डू यू माइंड मी गेटिंग ऑल द पॉइंट्स फॉर देम? एक डरहुआ स्टूडेंट चीखता है, ये टीम रन, यू आर नो मैच फॉर द फैंग्ड वुल्व्स। ये टीम एक स्वर्लिंग पावरफुल और अनलीश करता है जब क्रिम्सन एनर्जी उसके आसपास चा जाती है। फेरोशियस रेड आइड वुल्व्स ये टीम पार लीप करते हैं, लेकिन वो बिना डे पावर अप कर लेता है। ये टीम फोकस करता है ग्लोइंग स्वॉर्ड हाथ में जब स्वॉर्ड टैलेंट एक्टिवेट होता है। एक वायलेंट स्विंग के साथ ये टीम की स्वॉर्ड अपने दुश्मनों को ब्लू एनर्जी के साथ कट कर देती है। एक स्टन स्टूडेंट आफ्टरमैथ देखकर चीखता है, सो स्ट्रॉन्ग। ये टीम पूछता है क्या वो वुल्फ फैंग रिवॉर्ड के तौर पर ले सकता है। एक और स्टूडेंट हार मान लेता है, जबकि ये टीम आगे बढ़ता रहता है। एक स्टूडेंट समझ जाता है कि ये एग्जाम कितना खतरनाक है, बस जिंदा बचने पर ही शुक्र है। जख्मी कंटेस्टेंट्स अपनी टीम्स के लिए परेशान हैं, सबको जिंदा निकलने के लिए बेचैन। ये टीम फैसला करता है कि अब बस एक ही चीज बची है, अपने दोस्तों को बचा के निकलना। किसी ने चिल्लाया, रुको ये टीम, जब ये टीम मैल के बीच आगे बढ़ता है। जैंग बाओ चेतावनी देता है ये टीम को, वाइल्ड जोन में एक सूडो बीस्ट छुपा हुआ है। डेंजर रैंकिंग ऐप सीरियस हो जाता है, सबसे ज्यादा खतरनाक फियर्स बीस्ट, फिर सूडो बीस्ट, फिर बीस्ट। जैंग बाओ बताता है कि फर्स्ट एकेडमी ने एक मैसिव स्पॉटेड स्नेक से लड़ाई की, पक्का एक सूडो बीस्ट था। वो सूडो बीस्ट 500 पॉइंट्स का है, इतना कि कोई भी सब कुछ रिस्क कर देगा। ये टीम जब 500 पॉइंट टारगेट का पता चलता है तो तुरंत हाइप हो जाता है। वो एक कंपेटिटर को पकड़ लेता है और जोर से पूछता है मॉन्स्टर का लोकेशन। कंपेटिटर चिल्लाता है साउथ ईस्ट में और नजदीक वाली वाइल्ड केओस की तरफ इशारा करता है। बिजली की तरह चार्ज ये टीम पूरी रफ्तार से साउथ ईस्ट टारगेट की तरफ रॉकेट की तरह दौड़ता है। ये टीम समझता है कि 500 पॉइंट्स उससे पूरे एग्जाम में फर्स्ट बना सकते हैं। जैंग बाओ चेतावनी देता है ये टीम को ध्यान रखना जब वो आगे बढ़ता है। फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स के बॉडी जिधर उधर पड़ी है, ये टीम का कंपटीशन ऐप सच में रियल हो गया। ये टीम उनके यूनिफॉर्म्स देख लेता है, फर्स्ट एकेडमी यहाँ पहले से हाई आउट हो चुकी है। अचानक एक भारी एक्सप्लोजन होती है, बैटलफील्ड हिल जाता है और स्टेक्स और बढ़ जाते हैं। ये टीम तबाही के बीच खड़ा होकर कंफर्म करता है वहाँ है क्या और केओस की तरफ बढ़ता है। एक मैसिव एनर्जी अटैक एक खंडारे शहर के ऊपर से आग करते हुए आसमान रोशन कर देता है।
एक डरावना सूडो बीस्ट नजर आता है। सब लोग नीचे से शॉक्ड हो जाते हैं। अकेडमी के स्टूडेंट्स सीधा बैटल में कूद पड़ते हैं, पूरी हिम्मत से मॉन्स्टर को गिराने की कोशिश करते हैं। मो शाओबे अनाउंस करता है कि वो बीस्ट को मार के 500 पॉइंट्स ले लेगा। एक एल्डर जोर से कहता है सूडो बीस्ट थक चुका है, अभी परफेक्ट टाइम है। मो शाओबे आगे भागा, चिल्लाते हुए कि बाकी फाइट वो संभाल लेगा। वो सीधा एक जायंट फ्लेमिंग मॉन्स्टर पर जंप मार के जाता है, तलवार स्ट्राइक के लिए रेडी। मो शाओबे सीधा बीस्ट के सिर पर लैंड करता है, अटैक के लिए तैयार। मो शाओबे सोचता है जीत गया, पर अचानक जोर से धक्का लगता है। वो एक बिल्डिंग से टकरा के बाहर निकलता है, डेब्री हर जगह, लेकिन ब्लो से बच जाता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ मो शाओबे अपने लिए वो 500 पॉइंट्स क्लेम कर लेता है। हारा हुआ बीस्ट का बदन टूट फूट के जलते हुए रुइंस में पड़ा है। इस बीच येटियन जमीन पर जोर से हाथ मार के फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो बहुत स्लो था। येटियन को एहसास होता है कि वो मो शाओबे को रोकने के लिए देर हो गया। क्राउड मो शाओबे को तालियां और बधाइयां देता है उसकी मैसिव 500 पॉइंट्स की जीत पर। मो शाओबे दबंगई से बोलता है कि वो एग्जाम में नंबर 1 है, फुल कॉन्फिडेंट। अचानक एक डरावनी पर्पल मॉन्स्टर चमकते हुए आंखों के साथ नजर आती है, गुस्से में लग रही है। वो मॉन्स्टर एक मैसिव पर्पल एनर्जी का धमाका छोड़ देता है, सब कुछ हिल जाता है। मो शाओबे पैनिक हो जाता है, वो यकीन नहीं कर पाता कि मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है। एहसास होता है ये कोई सूडो मॉन्स्टर नहीं, फुल फ्लेज्ड मॉन्स्टर है। मो शाओबे की टीम शॉक में, क्या हम इस मॉन्स्टर का पीछा करें? मो शाओबे हाँ बोलता है, ये मॉन्स्टर एक जॉ ड्रॉपिंग 1000 पॉइंट्स के लायक है। मो शाओबे अपनी टीम को जोड़ता है ताकि सबसे पहले हाई यूज चेस करके पॉइंट्स ले लें। प्लान क्लियर है, मॉन्स्टर अब वीक है, हमें सबसे पहले यूज बीट करना है। मो शाओबे फुल पावर से आगे बढ़ता है, तैयार कि उनकी सारी कुर्बानियां वेस्ट ना होने दें। ये टीम यकीन नहीं कर पाता कि एक 1000 पॉइंट मॉन्स्टर एग्जाम के बीच में ही आ गया। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ ये टीम कहता है कि वो बहुत ज्यादा तेज है। जब ये टीम एक्सप्लोसिव स्पीड से लैंड करता है, पर्पल एनर्जी फ्लेयर हो जाती है। वो जमीन से खुद को लॉन्च करता है, पीछे फ्लेम्स के ट्रेल्स छूट रहे होते हैं। एक इंटेंस स्ट्रीक ऑफ पावर शहर में कट करते हुए जाती है जब ये टीम नीचे उतरता है। ये टीम परफेक्ट लैंडिंग करता है, बिल्कुल अनफेज्ड दिखते हुए और किसी भी चीज के लिए रेडी। वो एक सस्पिशियस पर्पल ट्रेल का पीछा करता है। खुशकिस्मती से फर्स्ट अकेडमी अभी यहाँ नहीं पहुंची है। जब उस पता चलता है कि वाइपर का म्यूकस एक रेक्ट मॉल तक जाता है, वो सोचता है क्या वो अंदर छुपा हुआ है। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये टीम मुस्कुराता है, वो 1000 पॉइंट्स बिल्कुल उसके हो चुके हैं। पूरी जगह वाइपर की बदबू से भरी हुई है, ये टीम को पता है वो करीब है। ये टीम दौड़ता हुआ अंदर घुसा, डिसाइड करके कि वो मॉन्स्टर का एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढेगा। अचानक एक कॉलोसल सर्पेंट का सिलुएट सामने आता है। ये टीम की रीड एज की हड्डी ठंडी हो जाती है। दांतों को बिखेरता वाइपर का सिर आसमान की तरफ उड़ता है और उसकी जॉस में कुछ अजीब पकड़ा हुआ है। ये टीम सोचता है यह बीस्ट अभी क्या पी रहा होगा। शक होता है और ये टीम समझ जाता है ये नॉर्मल पानी नहीं है, कुछ स्पेशल हाई होगा। फिर भी ये टीम इस बात को हल्का समझकर रेडी हो जाता है। मुझे 1000 पॉइंट्स चाहिए। एक जोर का स्विंग मारते हुए ये टीम अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर स्लैश करता है। वो मॉन्स्टर्स वाइपर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, भयानक पावर से अटैक करता है और ये टीम को पीछे धकेल देता है। मार के बावजूद ये टीम अपने वेपन से हाथ नहीं छोड़ता, डेस्परेटली ग्रिप पकड़े रखता है। ये टीम अपनी पावर अनलीश करता है। ब्लू एनर्जी उसके आसपास जल उठी जब वो अटैक करता है। वो मॉन्स्टर्स बीस्ट दहाड़ता है, तीखी पर्पल एनर्जी अमिट करता हुआ लड़ने को तैयार। ये टीम आगे दौड़ता है, स्पिनिंग ब्लेड्स जायंट बीस्ट की तरफ उड़ती हुई। वो अपनी स्वॉर्ड को जोर से पकड़ता है, अगले स्ट्राइक के लिए पावर चैनल करता हुआ। ये टीम ऊंचा जंप लेता है, जबरदस्त फोर्स से मॉन्स्टर की तरफ स्लैश करता है। जायंट क्रिएचर ये टीम के ऊपर घूरता है, उसकी एनर्जी उसकी स्वॉर्ड से कोलाइड करती है। बीस्ट अपनी टेल से स्विंग करता है, अग्रेसिव काउंटर अटैक ये टीम पर लॉन्च करता है। ये टीम अपनी स्वॉर्ड मॉन्स्टर के मैसिव बैक में घुसा देता है, पर्पल एनर्जी ब्लास्ट हो जाती है। पर्पल एनर्जी फैट के बाहर निकलती है, बीस्ट गिरता है और ये टीम नीचे विक्टोरियसली लैंड करता है। ये टीम एक स्मोक देता है, मानने लगता है कि उससे मो शाओबे की ग्रुप ने बीस्ट को वे डाउन करने में मदद की। ये टीम उस मिस्टीरियस लिक्विड को घुर के देखता है और सोचता है ये क्या है। वो डिसाइड करता है कि ये बहुत वैल्यूएबल होगा क्योंकि एक मॉन्स्टर इतना चाह रहा था। ये टीम जल्दी से इस लिक्विड का कुछ हिस्सा एक फैंसी बोतल में भर लेता है। वो एक और मॉन्स्टर को स्लाइस करता है, पर्पल फ्लूइड हर तरफ से उड़ जाता है। ये टीम एक बड़ा मॉन्स्टर आईबॉल पकड़ लेता है अपनी जीत साबित करने के लिए। वो बताता है कि मॉन्स्टर का हार्ट ब्लड सुपर वैल्यूएबल लूट होता है। ये टीम अपनी बोतल ग्लोइंग मॉन्स्टर हार्ट ब्लड से भर देता है। हल्ला गुल्ला के बाद ये टीम चुपके से यूएस अजीब बिखरे हुए रूम का जायजा लेता है। वो बोतल को फक्र से चेक करता है, कलेक्टेड ट्रेजर की क्वांटिटी से खुश। ये टीम मुस्कुराता है, सोचता है ये काफी अच्छा अमाउंट है। ये टीम मान लेता है कि उस नहीं पता अगला चैलेंज किस बारे में है, लेकिन ये टीम पूरी हिम्मत से तैयार है कि वो मो शाओबे को जीतने नहीं देगा। ये टीम एनिमी को स्लाइस करता है, अपनी स्वॉर्ड से बाधा को कुचल देता है। ये टीम रिवॉर्ड आइटम्स इकट्ठा करता है, कहता है उसके पॉइंट्स यूज फर्स्ट प्लेस गारंटी करते हैं। कॉन्फिडेंस स्मर्क के साथ ये टीम डिसाइड करता है कि अब भाग निकलने का टाइम है। इस बीच दूसरे लोग शॉक्ड होते हैं, किसी ने मॉन्स्टर की आंखें चुरा ली और उसका हाथ सुखा दिया। एक परेशान एल्डर चिल्लाता है, यंग मास्टर से पूछता है कॉप्स के साथ क्या करना है। कोई गुस्से में अपना फिस्ट जमा करता है, जोर से डिमांड करता है कि किसने ये किया। मो शाओबे गुस्से में चिल्लाता है, अपना चुरा हुआ 1000 पॉइंट ट्रॉफी के बारे में चीखता है और बदला लेने की कसम खाता है। मो शाओबे की टीम टेंशन में है क्योंकि किसी ने उनके पॉइंट्स चुरा लिए और गायब हो गया। उन्होंने पूरी तलाश शुरू करने का हुक्म दिया, असराजदार चोर को ढूंढो जो उनके बीच छुपा हुआ है।
मो शाओबी बहुत गुस्से में है और कसम खाता है कि वो चोर को न्याय से बचने नहीं देगा। ये टीन डिसाइड करता है कि चुपचाप रहेगा ताकि पकड़ा ना जाए। अचानक ये टीन बिजली की तरह भाग निकलता है, उसके आसपास एनर्जी झलक रही होती है। यूज महसूस होता है कि आखिरकार लोग उसकी एपिक अचीवमेंट को पता लगा ही लेंगे। ये टीन जानता है कि जल्दी ही सबको पता चल जाएगा कि उसने पावरफुल वाइपर मॉन्स्टर को हरा दिया। वो एक छुपा हुआ जगह ढूंढता है ताकि बिना इंटरप्शन के अपनी स्किल्स बढ़ा सके। आगे का प्लान बनाते हुए ये टीन सोचता है कि मॉन्स्टर ब्लड से वो कितना स्ट्रांग हो जाएगा। ये टीन मॉन्स्टर का ब्लड पीता है एग्जाम के लिए नेक्स्ट लेवल पावर अप पाने के लिए। ये टीन सबसे घिनौना पोशन पीता है, पर वो हार नहीं मानता। वो डिसाइड करता है कि वो बुरा टेस्ट उसके लिए वर्थ है, अपनी बहन के लिए स्ट्रांग बनने के लिए। ये टीम चैंपियन की तरह पोशन एक सांस में गिरा देता है। तुरंत उसकी आंखें चमक उठती हैं और एनर्जी उसके आसपास घूमने लगती है। ये टीम हैरान रह जाता है, उसकी कल्टिवेशन स्पीड लगभग 4 टाइम्स बूस्ट हो गई है। फ्लैट यूज समझ आता है कि दूसरे टॉप स्टूडेंट्स भी पावरफुल पोशंस यूज कर रहे थे। निश्चय से ये टीम अपने पोशंस के स्टैश के साथ बिना रुके ट्रेनिंग करने की तैयारी करता है। 3 दिन तेजी से बीत जाते हैं जब सब इंटेंस एकेडमी एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं। स्कोर्स अनाउंस हो रहे हैं। बाउले अभी तक 23 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहा है। ये टीम कॉन्फिडेंस के साथ आता है और कहता है कि उसके पॉइंट्स कैलकुलेट करो। ली यूनिक्स को 195 पॉइंट्स मिलते हैं। सब रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। क्राउड हैरान हो जाता है, सोच रहे हैं ली यूनिक्स कितना इनक्रेडिबल है। एक घमंडी स्टूडेंट ली यूनिक्स के स्कोर को नजरअंदाज करता है, कहता है ये इम्प्रेसिव नहीं है। दूसरा स्टूडेंट ली यूनिक्स पर इल्जाम लगाता है कि वो एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतारा। वो एरोगेंट चैलेंजर ली यूनिक्स का मजाक क्यों देता है क्योंकि उसके पास लेस देन 200 पॉइंट्स हैं। मो शाओबी हिम्मत से आगे बढ़ता है और अपने पॉइंट्स कैलकुलेशन के लिए दे देता है। मो शाओबी का टोटल रिवील होता है एक इनसेन 427 पॉइंट्स। सब मो शाओबी के पॉइंट्स देखकर शॉक हो जाते हैं, लगता है ये गैप कभी क्लोज नहीं हो पाएगा। मो शाओबी चीटिंग के इल्जामों को हेस्ट हुए नजरअंदाज करता है और ब्रैग करता है कि उसने फोर्स से पॉइंट्स ले लिए। स्टूडेंट्स मो शाओबी को बढ़ाई देते हैं, कन्विंस की इतनी लीड के साथ वो फर्स्ट प्लेस लेगा। एक स्टूडेंट जिद करता है कि फर्स्ट प्लेस तो तभी मिलना चाहिए जब कोई ओवर 1000 पॉइंट्स कमाए। बाकी स्टूडेंट्स शॉक में हैं, पूछ रहे हैं कैसे कोई 1000 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। एग्जामिनर्स सोच रहे हैं क्या हर सर्वाइविंग स्टूडेंट टेस्ट जोन छोड़ चुका है। पर्पल हेड एग्जामिनर बोलता है जो अभी तक बाहर नहीं निकला वो पक्का डेड हाई होगा। ऑफिशियल सहमत हो जाते हैं, डिक्लेयर करते हैं मो शाओबी इस एग्जाम का फर्स्ट प्लेस लेगा। अचानक कोई चिल्लाकर कहता है रुक जाओ, एक और स्टूडेंट अभी निकलने वाला है। एक मिस्टीरियस स्टूडेंट बैकपैक लेके और एक ह्यूज स्वॉर्ड के साथ बाहर आता है। सब शॉक हो जाते हैं। ये टीन मॉन्स्टर के आंख और दांत सबूत के तौर पे जमा करता है। एक हैरान लड़की समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर की आंखें हैं। ये टीन कॉन्फिडेंस से पूछता है कि मॉन्स्टर हंट के बाद उसका टोटल स्कोर क्या हुआ। स्कोर अनाउंस होता है ये टीन 1163 पॉइंट्स। वो प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट प्लेस ले लेता है। ये टीन के रिवॉर्ड्स 3 बॉटल्स ऑफ मॉन्स्टर ब्लड और एक ह्यूज कैश प्राइज। भीड़ चीयर करती है वेल डन ये टीन, और सब उसकी जीत सेलिब्रेट करते हैं। मो शाओबी की टीम स्टंड है। ये टीम की अनबिलीवेबल अचीवमेंट पर सवाल उठा रही है। एक कड़वा राइवल स्नेयर करता है। ये टीम को 5th एकेडमी का चोर बुलाता है। दुश्मन फुल बैकग्राउंड चेक का ऑर्डर देता है ताकि ये टीम के बारे में सब कुछ पता चल सके। ये टीम के क्लासमेट उसकी जीत सेलिब्रेट करते हैं, अपने एकेडमी की शॉकिंग विक्ट्री देख के हैरान। द 5th एकेडमी ये टीम की विक्ट्री सेलिब्रेट करता है, लेकिन कुछ टीचर्स खुश नहीं हैं। एक आदमी ये टीम के दोस्त को वार्न करता है कि उसने पावरफुल मो फैमिली को गुस्सा दिला दिया है। एग्जाम रिजल्ट्स आउट हैं। ये टीम फर्स्ट प्लेस डोमिनेट करता है विद अ क्रेजी पॉइंट लीड। प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफिशियली ओवर हो चुका है। टॉप 3 को प्राइजेस दिए जाते हैं। मो शाओबी ये टीम का सामना करता है, कह रहा है कि उसने वो चुरा लिया जो उसका था। ये टीम कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, मो शाओबी की नजर से पीछे नहीं हट रहा। ये टीम मो शाओबी का मजाक उड़ाता है, उसको डरे करता है कि वो अपनी पहली धमकी दोबारा कहे। मो शाओबी स्नेह करता है, साफ तौर पे अनॉयड दिख रहा है और बिहेव करता है जैसे कोई धमकी याद ही ना हो। एक और स्टूडेंट मो शाओबी की हिपोक्रेसी को पकड़ता है और ये टीम की जीत को उसकी स्किल का नतीजा बताकर डिफेंड करता है। मो शाओबी एक खतरनाक ड्रीम के साथ पूछता है असली में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, वो या ये टीम। टेंशन बिल्कुल रियल है, लगता है ये सब फाइट करके हाई सेटल होगा। यंग मास्टर मो फाइट चाहते हैं और द रेड गाय पूरी तरह फायर्ड अप है। द ब्लू हेड गाय डिसाइड कर लेता है कि वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि कोई उससे चैलेंज भी ना करे। वो घर भाग कर जाता है और खुशी से चिल्लाता है ये यू आई एम BAACK। उसकी लिटिल सिस्टर दौड़ कर आती है और जोर से हक करती है, चीख कर बोलती है बिग ब्रो। वो पूछती है कहाँ थे, इतनी देर क्यों हो गई। चिंतित होकर वो चेक करती है अगर वो हर्ट तो नहीं, पर वो उसे यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो यूज सरप्राइज करता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। वो स्टन हो जाती है, वहाँ खजाने और कैश का बड़ा ढेर है। वो चिल्लाती है इतना पैसा। मजाक में ये यू कहती है ए फ्लैट टू तुम शादी करने लायक पैसा रखते हो ब्रो। ये यू रोज रोज मीट खाने के ख्याल से एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन उसका भाई इंसिस्ट करता है कि पैसा ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस के लिए है। ये यू एक मिस्टीरियस पोशन ढूंढ लेती है और सोचती है ये क्या है। ये टीन मान लेता है कि उस भी पता नहीं, लेकिन उसने जानने के लिए एक ट्रेजर बुक खरीदी। ये यू तुरंत आती है, वो इलिस्ट्रेटेड बुक ऑफ ट्रेजर्स भी देखना चाहती है। ये टीन हाइप्ड हो जाता है, उसको लगता है उन्होंने कुछ बहुत बड़ा ढूंढ लिया। इसका नाम तेरा कोर एलिक्सिर है। ये कल्टिवेशन टैलेंट्स को बूस्ट करता है मिड-टियर्स और बिलो के लिए। ये टीन समझ जाता है कि वाइपर का मॉन्स्टर पावर अप इसी एलिक्सिर से आया था। ये चीज पागल कर देने वाली कीमती है।
ये यू सजेस्ट करती है कि क्योंकि एलिक्सिर टैलेंट्स इंप्रूव करता है, ये टीन को इसे उस कर लेना चाहिए। ये टीन मना कर देता है, कहता है उस अब इसकी जरूरत नहीं। उसकी जगह ये टीन ये यू से कहता है कि वो इसे पी ले और प्रॉमिस करता है कि यूज वो स्ट्रांग बना देगा। ये यू फुल पैनिक में आ जाती है। उसका भाई पूछता है क्या वो एलिक्सिर पी लेगी। वो झिझक रही है क्योंकि उस फिक्र है कि उसने अभी तक अपना टैलेंट भी अवेकन नहीं किया। ये यू सोचती है शायद ये एलिक्सिर यूज पा वेस्ट हो जाएगा। उसका स्टेटस दिखाई देता है ये यू लो टियर कल्टिवेशन अनअवेकन फ्रॉस्ट टैलेंट। और उसका भाई सोचता है ये 13 कोर एलिक्सिर ये यू के कमजोर टैलेंट को बूस्ट कर देगा। ये यू कहती है बेच देते हैं भाई, पैसा बनाएंगे। भाई को याद आता है शायद एलिक्सिर वाली जगह पर एक रेयर टेरामोडियल स्टोन छूट गई थी। वो टेंस हो जाता है, अगर बाय स्टोन मांगेंगे तो कैसे यकीन दिलाएगा कि उसके पास नहीं है। वो हंस पड़ता है, लोग उसके लिए मार डालेंगे सिर्फ स्टोन के लिए। ये यू शॉक में है कि उसने वो जगह तोड़ दी, इतना बड़ा नुकसान बोल के। ये टीन एक मिस्टीरियस बॉटल पकड़ता है और कहता है अगर तुम नहीं पियो। ये टीन जोर देता है कि पढ़ने ना देना और भी बड़ी शर्म की बात होगी और ये यू पैनिक में। ये टीन एलिक्सिर को जबरदस्ती ये यू के मुंह में डालने की कोशिश करता है, सोचने का टाइम नहीं। ये यू चिल्लाती है हिब, मेरा भाई मुझे मार रहा है, और जमीन पर हंगामा मच जाता है। अचानक ये यू को एलिक्सिर का इफेक्ट महसूस होता है। गर्म और कंफर्ट लग रहा है। ये टीन आंखें चमकती हुई पैनिक करता है, क्या हो रहा है। सिस्टम स्कैन अभी भी ये यू का कल्टिवेशन स्टेटस लो टियर हाई दिखाता है। ये टीम रिजल्ट पर सवाल उठाता है। थक कर ये यू कहती है वो एक नाप लेने के बाद खाना बनाएगी। ये टीम कहता है वो रेस्ट करे। ये टीम सोचता है अजीब, शायद एलिक्सिर का इफेक्ट अभी नहीं हुआ, थोड़ा वेट करते हैं। 1 घंटा गुजरता है क्लॉक पर, सस्पेंस बस बढ़ता ही जा रहा है। ये यू मेडिटेट करती है, एक ग्लोइंग एनर्जी घूमती है और उसकी फ्रेंड थोड़ी देर के लिए नाप ले लेती है। ये यू को इनसेन पावरफुल वेव्स ऑफ टैलेंट और महसूस होती हैं जो उसमें रुश कर रही होती हैं। स्टेटस विंडो पॉप होती है। ये यू का कल्टिवेशन टैलेंट अब मिड टियर हो गया है। वो शॉक में है, उसका टैलेंट एक ही पाल में पूरे टियर्स जंप कर गया। सिर्फ मिड टियर कल्टिवेशन नहीं बल्कि एक रेयर फ्रॉस्ट टैलेंट भी मिल गया है। इस पावर के साथ ये यू एब्सोल्युटली टॉप मार्शल वॉरियर बन जाएगी। ये यू एक मैजिकल ट्रॉफी उठाती है, रेडी अपना शोडाउन मो शाओबेई के साथ। वो कसम खाती है कभी हार नहीं मानेगी, मो शाओबेई का कोई चांस नहीं। ये यू पोशन घूट लेती है, डिटर्मिन बेकार टेस्ट को इग्नोर करते हुए। उसको ऑलमोस्ट अल्टी सी आने लगती है, पोशन टेस्ट पहले से भी ज्यादा बाद है। ये टीम डिसाइड करता है मिड रैंक मॉन्स्टर ब्लड यूज करे अपनी कल्टिवेशन स्पीड बूस्ट करने के लिए और अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग टेक्निक एक्टिवेट करने के लिए। मिस्टीरियस एनर्जी ये टीम के आसपास घूमती है जब वो अपने कमरे में अकेला बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक इनिशिएट करता है। पावर अप हो रहा है। ये टीम अपनी प्रोग्रेस से शॉक होता है, उसकी कल्टिवेशन स्पीड अब 8 फोल्ड बढ़ गई, उसकी वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशन से भी आगे। वो रियलाइज करता है कि अगर और मॉन्स्टर ब्लड माइल तो शायद वो लेजेंडरी मार्शल वॉरियर रेल्म बहुत जल्दी अचीव कर लेगा। रिग्रेट आता है ये टीएन को, प्राइसलेस मॉन्स्टर ब्लड की सिर्फ 2 बॉटल्स बची हैं उसके ब्रेक थ्रू के लिए। 10 दिन बाद 5th अकेडमी के जंगल के डीप में सब कुछ ये टीएन के लिए बदलने वाला है। वो शांतिपूर्ण ढंग से आउटडोर्स मेडिटेट करता है, कल्टिवेशन पे फोकस करते हुए, ग्लोइंग एनर्जी और नेचर की सेरेनिटी से घेरा हुआ। अचानक एक पैनिक में स्टूडेंट दौड़ता हुआ आता है, सांस फूली हुई और डेस्परेट। ये टीएन से प्लीडिंग करता है क्या करें। बिल्कुल रिलैक्स्ड ये टीएन नॉनशलेंटली पूछता है क्या हुआ बड़ी बात, जब वो कामली रॉक पर बैठा केओस देख रहा होता है। स्टूडेंट फ्रैंटिक होकर मो शाओबेई को बुलाता है, पैनिक बढ़ता है और ये टीएन खड़ा होकर स्टूडेंट की आंखों में दर्द नोटिस करता है। मो शाओबेई सिक्लूडेड है, अपने आप को मार्शल वॉरियर रेल्म में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। उसका फ्रेंड फुल फ्रीक आउट करता है, लेकिन मो शाओबेई बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस्ड है। ये टीम मो शाओबेई के टैलेंट को एनालाइज करता है, प्रेडिक्ट करता है उसको 1 महीना लगेगा सक्सीड होने में। अगर मो शाओबेई ब्रेक थ्रू कर गया तो वो आसानी से ये टीम को क्रश कर सकता है। ये टीम चैलेंज एक्सेप्ट करता है। मो शाओबेई का बडी टॉन्ट करता है कि ये टीम कम्पीट नहीं कर सकता बिना मॉन्स्टर ब्लड या रिसोर्सेज के। ये टीम मान लेता है कि उसने ऑलरेडी अपनी सारी मॉन्स्टर ब्लड बॉटल्स यूज कर दी हैं। मो शाओबेई का फ्रेंड डिक्लेयर करता है ये टीम के लिए अब गेम ओवर है और प्रॉमिस करता है उसकी सिस्टर का ख्याल रखने का। ये टीम के पास सिर्फ वाइपर मॉन्स्टर का हार्ड ब्लड और लो रैंक ब्लड बचे हैं। उससे पता है इनको उस करने से वो सिर्फ एडवांस मार्शल अप्रेंटिस रैंक तक ही पहुंच पाएगा। लेकिन अपनी स्पीड और स्वॉर्ड टैलेंट के साथ ये टीम बिलीव करता है वो एक फुल मार्शल वॉरियर को टक्कर दे सकता है। हम मो एस्टेट पर हैं और कुछ इंटेंस होने वाला है। अचानक वॉल एक्सप्लोड कर जाती है और एक शैडोई फिगर ड्रामेटिकली बाहर निकलता है। एक गार्ड यंग मास्टर को कंग्रेचुलेट करता है वॉरियर रेल्म पहुंचने पर। यंग मास्टर बजैकेट शर्टलेस खड़ा है, पावर से घिरा हुआ, सब लोग उसके लिए चीयरिंग कर रहे हैं। मो शाओबेई धमाकेदार अंदाज में बाहर आता है और मेदाइन उसके चारों तरफ फुस कर रही हैं। मो शाओबेई मेन हॉल में जाता है और जोर से पुकारता है फादर। मोएन आता है और शाओबेई को उसके मार्शल वॉरियर बनने पर तारीफ करता है। पता चलता है मोए खुद एक एलीट मार्शल वॉरियर और मो फैमिली का लीडर है। मोएन गर्व भरे मुस्कुराहट के साथ शाओबेई को मुबारकबाद देता है और एक गर्व भरा पद देता है। मो शाओबेई वफादारी की कसम खाता है, वादा करता है कि वो कभी भी उनके नाम पे शर्म नहीं लाएगा। मोएन बताता है कि ग्रेट एंसेस्टर खुद शाओबेई को इनाम देगा। मो शाओबेई अपने फादर और एंसेस्टर का शुक्रिया अदा करता है, शुक्राना अदा करते हुए झुकता है। मोएन हंसी से कहता है कि उसके बेटे के लिए एक बड़ी फीस रखी गई है। मोएन और उसका बॉडीगार्ड निकल जाते हैं और शाओबेई निश्चित नजर से उन्हें देख रहा होता है। यंग मास्टर अपडेट मांगता है, क्या उसके सर्वेंट ने वो सीक्रेट टास्क पूरा कर लिया। सर्वेंट बताता है कि जिस लड़के को वो टारगेट कर रहे हैं वो बिल्कुल अकेले और वल्नरेबल है।
यंग मास्टर हैरान हो जाता है, उस लगा था वो लड़का पावरफुल बैकिंग रखता है। यंग मास्टर घमंडी अंदाज में डिसाइड करता है कि कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो ठंडे अंदाज में फरमान देता है सर्वेंट को, बस किसी को उसको मार डाल दो। सर्वेंट झिझक लेता है, समझाता है कि एकेडमी बाहर की दुनिया जैसी नहीं है। मास्टर यूज याद दिलाता है, मो फैमिली के नाम को इस गंदी काम के लिए मत उस करना। वो चाहता है एक शैडो असासिन हीरे किया जाए ताकि कोई भी इस जुर्म को ट्रेस ना कर सके। सर्वेंट हैरान हो जाता है, शैडो असासिन हायर करना बहुत महंगा पड़ता है। मास्टर यूज पेजेंट बुलाता है। मास्टर समझाता है कि सिर्फ कुछ हाई पावरफुल फैमिलीज रूल करती हैं और बाकी सब उनके लिए सर्व करते हैं। विलन खोल के बोलता है कि पेजेंट्स में से जो प्रोडिजीज निकलते हैं उनको हमेशा एलिमिनेट कर दिया जाता है। वो एक कप तोड़ देता है और घोषणा करता है कि वो टैलेंटेड कॉम्युनिस्ट को बिना झिझक के मार डालते हैं। एक बुद्ध आदमी समझ जाता है कि फिफ्थ एकेडमी कभी टैलेंट को नर्चर करने के लिए बनी ही नहीं थी। मास्क विलन कहता है कि दुनिया हमेशा स्ट्रांग को फेवर करती है, वीक को नहीं। सीन शिफ्ट होता है फिफ्थ एकेडमी के खौफनाक जंगल की तरफ। अचानक एक मिस्टीरियस सॉर्ड्समैन बिजलियों से घिरकर आसमान से उतारता है। सॉर्ड्समैन एक थंडरस स्लैश के साथ जमीन पर उतारता है, जिससे जमीन हिल जाती है। सॉर्ड्समैन ऐसे ही बोल देता है कि बारिश आने वाली है और वो घर जाने का डिसाइड करता है। जब बारिश जोर से गिरती है, सॉर्ड्समैन शांत तौर पर एक सुनसून स्ट्रीट से गुजरता है। वो निश्चित कदम से आगे बढ़ता है, ना टू स्टॉर्म से परवाह और ना हाय आगे क्या है से डर। लीकन हैरान है जब स्टॉर्मी रात ने माहौल सेट कर दिया। एक स्टेटस विंडो दिखाती है कि लीकन का कल्टिवेशन लो है और उसकी शैडो टैलेंट भी कमजोर है। एक शैडोई फोर्स तेजी से बारिश वाले एली से गुजरकर लीकन को टारगेट करती है। एक मिस्टीरियस फिगर पावरफुल घूमती हुई एनर्जी के साथ लीकन पर हमला करता है। लीकन संभलता है, बारिश में वापस लड़ने के लिए तैयार नजर आता है। लीकन तेज लाल आंखों में गुस्सा भर के पूछता है, हुआ यू? एनिमी खुद को रिवील करता है, फक के साथ कहता है कि वो यहाँ लीकन की लाइफ लेने आया है। क्या ये मिस्टीरियस अटैकर मोशाओबी ने भेजा हुआ एक असासिन है? रुको, मोशाओबी इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर वो ऐसे चीप ट्रिक्स क्यों यूज करेगा? अचानक दुश्मन शैडोज से छलांग मार के निकलता है, डार्क पावर से घेरा हुआ। एक डेडली वेपन पागल स्पीड से येयू के चेहरे की तरफ उड़ता हुआ आता है। येयू की नजर लॉक होती है और वो एक स्प्लिट सेकंड अटैक को बिल्कुल टाइम पे डोज कर लेता है। येयू लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस से स्ट्राइक को ब्लॉक करता है। बैटल एनर्जी सर्च कर रही है। वाह, दुश्मन अभी गायब हो गया। क्या उसने कोई निंजा मूव यूज किया? येयू को समझ आता है कि असासिन का शैडो टैलेंट यूज सच में इनविजिबल बना देता है। कहीं से फिर से दुश्मन ऊपर से अटैक कर देता है, बिल्कुल रिलेंटलेस। असासिन हिल गया। येयू जैसे न्यूबी को इतना इंसेनली फास्ट कैसे लग रहा है? मास्क विलन गुस्से में बोलता है कि अब मेरी बारी है अटैक करने की। एनर्जी सर्ज हो रही है। विलन अपनी शैडो पावर अनलिश करता है और ऊपर से एक विशिष्ट स्ट्राइक छोड़ता है। अटैक जमीन से टकरा के कंक्रीट तोड़ देता है और हवा पावर से भर जाती है। विलन शॉक में सोचता है, वो फिर से इनविजिबल हो गया क्या, क्योंकि उसका अटैक मिस हो गया? मास्क विलन मानता है कि ये इनविजिबिलिटी टैलेंट किसी भी नॉर्मल इंसान को स्टम्प कर देगा। हीरो कॉन्फिडेंट तरीके से मुस्कुराता है और सोचता है, लेकिन मेरे अगेंस्ट। हीरो कहता है कि ओपोनेंट की इनविजिबिलिटी बिल्कुल यूजलेस है। हीरो की स्वॉर्ड चमकती है, विलन कट जाता है और दर्द से चीखता है। विलन यकीन नहीं कर पाता, अपने वूंड को पकड़कर समझ नहीं पाता कि कैसे हिट हुआ। गुस्से और डिस्परेशन में विलन चीखता है, तुमने ये कैसे किया? सॉर्ड्समैन एक रेनी आली में एक मिस्टीरियस असासिन का सामना करता है। सॉर्ड्समैन जवाब मांगता है और पूछता है, किसने तुम्हें भेजा? शैडोई असासिन कोऑपरेट करने का नाटक करता है, लेकिन एक कर्स्ड वेपन की तरफ हाथ बढ़ता है। असासिन हंसता है और पावर अनलीश करके टॉन्ट करता है, जब तुम अपनी लास्ट ब्रेथ पे होगे। सॉर्ड्समैन अपना अल्टीमेट मूव एक्टिवेट करता है, चिल्लाते हुए, शैडो ब्लेड। एक पावर का फ्लैश एक्सप्लोड होता है जब शैडो ब्लेड जमीन पर जोर से स्ट्राइक करता है। सॉर्ड्समैन असासिन की तरफ लॉन्च होता है। पर्पल लाइटनिंग चारों तरफ फ्लैश कर रही है। असासिन, जिसके ऊपर बहुत मार पड़ चुकी है लेकिन वो जिंदा है, बारिश में गड़गड़ा कर कहता है, फिर से पूछूंगा। सॉर्ड्समैन की आंखें लाल चमकती हैं और वो जोर से पूछता है, किसने तुम्हें भेजा? खून खींचते हुए असासिन हार मान लेता है और सच बताने के लिए राजी हो जाता है। ये टीम चिल्लाता है, इट्स मोशाओबे। जब वो एक डिफीटेड शैडोई फो के ऊपर खड़ा होता है, बारिश सीन को और ड्रामेटिक बना देती है। तेज नजर से घूरते हुए ये टीम मोशाओबे का नाम दोबारा रिपीट करता है बिना झिझके। बारिश धार धार गिर रही है और वो आगे के लिए खुद को तैयार करता है। गिरे हुए दुश्मन के पास घुटने घर कर ये टीम किसी सिग्निफिकेंट चीज के लिए ब्रेस करता है। जब बारिश तेज होती है, उसका दिमाग क्रूशियल टास्क पे फोकस हो जाता है। उसका हाथ मिस्टीरियस एनर्जी से चमक रहा है। ये टीम दुश्मन के मोशनलेस बॉडी की तरफ हाथ बढ़ता है, एक पावरफुल एबिलिटी अनलीश करने को तैयार। ये टीम स्वर्लिंग ग्रीन एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। उसका शेडो गीली जमीन पर लंबा हो जाता है। रेनी नाइट में एक एपिक और ऑमिनस डिस्प्ले बन रहा है। सिस्टम की आवाज गूंजती है, शैडो टैलेंट कॉपिंग सक्सेसफुल। जब ये टीम नए पावर के साथ सर्च करता है, उसकी आंखों में पॉसिबिलिटीज की स्पार्क्स चमक रही हैं। न्यू स्टेटस विंडो रिवील होते ही ये टीम अनाउंस करता है, योर शैडो टैलेंट इज माइन नाउ। वो ट्रांसफॉर्म्ड और अनस्टॉपेबल खड़ा है, रेडी फॉर एनीथिंग। लीकन जमीन पर गिरा हुआ है, एक मैसिव क्रेटर के बीच में छोड़ा गया और बारिश जोर से बरस रही है। बारिश तेज बरस रही है जबकि ये टीम जंगल के डेब्री के पास घुटने टिकाए बैठा है। ये टीम सोचता है कि इंसानों को बस आसपास की ताकतों से उड़ते हुए नहीं रहना चाहिए। वो अपनी हालत को एक गिरी हुई पत्ते से कंपेयर करता है, हवा के साथ बहते हुए और बेताकत। ये टीम कसम खाता है कि वो अपनी जिंदगी खुद जिएगा और कंट्रोल अपने हाथ लेगा। पूरी हिम्मत के साथ वो कह देता है कि वो जैसे एक सच्चा आदमी होना चाहिए वैसे जिएगा। इस कठोर दुनिया में ये टीम उठ खड़ा होता है, हार मानने से इनकार करते हुए। ये टीम का इरादा तोड़ने लायक नहीं है, वो अब और गिरी हुई पत्ता नहीं रहेगा।
बारिश पूरे शहर पर बरस रही है, अगले चैलेंज का माहौल तैयार करते हुए एटीएन लीकन की चीजें देखता है, अगले कदम के लिए तैयारी करते हुए। यह दोनों ब्लेड शायद प्राइमोर्डियल वेपन्स हैं। हाँ, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लूट है। मेरा पुराना ब्लेड टूट गया, लेकिन ये नए ब्लेड्स बिल्कुल फ्लॉलेस हैं। मैंने अभी 3.5 मिलियन गोल्ड और सिल्वर कार्ड स्कोर किए, मैं अब अमीर हो गया हूँ। मो शाओबेई ने मेरी मौत खरीदने की कोशिश की, लेकिन मैं वो पैसे अपने लिए खर्च कर रहा हूँ। ये क्या है? मैंने अभी एक मिस्टीरियस शैडो ब्लेड स्किल बुक पाई। रुको, शैडो ब्लेड एक ब्रोंज रैंक ब्लेड स्किल है, आयरन रैंक से काफी बेहतर। ब्लेड स्किल्स पूरी ब्लेड टैलेंट पावर अनलीश कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही चीज है जो मुझे चाहिए। मैं अभी ये शैडो ब्लेड मूव सीखूंगा और तुरंत टेस्ट करूंगा। रुको, ये यू कहाँ है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कोई गड़बड़ लग रही है। अगर मो शाओबेई ने मुझे मारने के लिए असैसिन्स भेजे हैं, तो शायद वो मुझे लेकर सब कुछ पहले से जानता है। ये यू का भाई समझता है कि वो भी गहरी खतरे में है, असैसिनेट होने का डर है। वो तूफान में तेज भागता है, पावर्ड अप होकर ये यू की सेफ्टी के लिए दुआ करते हुए। शहर के बीचों बीच एक आम मिडिल स्कूल में बारिश का दिन है, बस एक नॉर्मल जगह है ना। ये यू का भाई बारिश में परेशानी से ढूंढता है, उस पानी के लिए बेकरार। वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है, जरूर कोई यहाँ बच्चों पर हमला नहीं करेगा, है ना। पर वो अनशो है, सोचता है क्या मो शाओबेई सारी मार्शल वॉरियर रूल्स को इग्नोर कर देगा। अचानक कोई वेपन उठाए उसके सामने खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है कि वो वहाँ ही जम जाए। एनर्जी जलती हुई ये यू का भाई बिना झिझक के हुडेड फिगर पर हमला करता है। तुम हिलना मत, वो घोषित करता है, पूरी पावर डायनामिक को रिवर्स करते हुए। तब ये यू आती है, हाथ हिलाते हुए और चिल्लाते हुए बोलती है, ब्रो इट्स मी। क्या ट्विस्ट, डू स्टूडेंट्स बारिश में आयु करते हैं कि एक इतना लेट क्यों है। एक दूसरे को डांटा क्योंकि उसने शूज और अम्ब्रेला भूल गया और वो गिला हो गया। गिला स्टूडेंट मानता है कि वो भूल गया था और फिर उससे एक कूल मूव के बारे में पूछा जाता है। इसी बीच बारिश में एक मिस्टीरियस डार्क कार रुकती है, टेंशन बढ़ता जा रहा है। कार के अंदर एक गुस्से से भरा आदमी सोचता है कि उसका टारगेट अभी तक जिंदा क्यों है। ये यू और उसका भाई डिनर की बात करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उसकी सिग्नेचर डिश बनेगी। बारिश पूरे शहर को भिगोरी है और हवा में धीरे धीरे टेंशन छाई हुई है। एक शक्की शख्स छांव से देख रहा होता है, आंखें सुनकी हुई और फोकस्ड। कोई खतरा महसूस करता है और पैनिक करने लगता है, ऐसे लगता है जैसे उसको ही फॉलो कर रहा हो। घर वापस ये यू खुशी से अपने भाई को डिनर के लिए बुलाती है। बारिश अभी भी तेज बरस रही होती है और बाहर एक गाड़ी सस्पिशियसली पास में नजर आती है। खाना परोसे जाने के बावजूद कोई बेचैन रहता है। वो बारिश वाला थ्रेड जो घर के बाहर था अभी तक गायब नहीं हुआ और उसकी चिंता बनी हुई है। अगली सुबह स्कूल में ये यू को बोर्ड के पास बुलाया जाता है ताकि वो क्लास के सामने अगला प्रॉब्लम सॉल्व करे। वो कॉन्फिडेंटली खड़ी होती है, मुश्किल इक्वेशन को चैलेंज करती है, बिना झिझक के स्पॉटलाइट लेती है। पक्का इरादा है अपनी असली एबिलिटीज दिखाने का। इस बीच नजदीकी रूफटॉप पर ये यू का भाई सतर्क खड़ा होता है, तैयार हर स्ट्रगल के लिए जो उनके पास आ सकता है। जैसे हाई वो एरिया सर्वे करता है, वही मिस्टीरियस गाड़ी दिखती है। उसकी स्टॉकिंग प्रेजेंस लगातार 3 दिन से चल रही है। जब वो समझता है कि ये थ्रेड जारी है, एक डर सा छने लगता है। उस पता है कोई लगातार ये यू की हर मूव को देख रहा है, नियत क्या है कोई नहीं जानता। गुस्से से ये यू का भाई अपनी मुठ्ठियां कास लेता है और चुपके से कसम खाता है कि जो भी उनको या उनकी फैमिली को थ्रेटन करेगा उसका बदला लेगा। हीरो को पता चलता है उसका टारगेट जा रहा है, अब वक्त बर्बाद करने का नहीं। पावर चार्ज करके वो गायब होते एनिमी के पीछे निकल पड़ता है। एक सीक्रेट मीटिंग स्पॉट सामने आता है, शहर का एक कंस्ट्रक्शन साइट। वो कंफर्म करता है यही जगह है, तैयार है मो शाओबेई से सामना करने के लिए। हीरो मो शाओबेई का नाम चिल्लाता है, आंखों में रिजॉल्व की आग जल रही होती है। अंदर एक ब्रूटल एनफोर्सर एक आदमी को पंच करता है, बिल्कुल भी मसी नहीं दिखाता। पीटने वाला विक्टिम भीख मांगता है, कहता है उसके पास मो शाओबेई के लिए पैसे नहीं हैं। खून से लाल वो बचाने की गुजारिश करता है, वादा करता है कि पैसे वापस करेगा अगर मौका मिले। लोन शार्क उसका मजाक उड़ता है, डिले का मतलब डबल, लोन कोई चैरिटी नहीं है। घुटनों के बाल झुककर विक्टिम विनती करता है, ये बहुत ज्यादा रेट असंभव है। सर्वेंट मो शाओबेई के पास वापस आता है, झुककर बताता है कि वो आ गया है। मो शाओबेई ग्रीन एनर्जी से घिरा हुआ शैडो असैसिन से खबर मांगता है। सर्वेंट घबरा कर मानता है कि उसने असैसिन से कुछ सुना नहीं, वो दूसरा रास्ता ट्राई करेगा। ऊपर छुपा हुआ ये टीन यकीनन समझ जाता है कि मो शाओबेई ने असैसिन भेजा था। मो शाओबेई शक करता है कि उसके अपने सर्कल का कोई बंदा उसको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। अचानक मो शाओबेई चिढ़क जाता है और सर्वेंट को बेट्रेयल के लिए ब्रूटल तरीके से पैरों से कुचल देता है। डरा हुआ सर्वेंट वफादारी की कसम खाता है, कहता है उसके दिमाग में यंग मास्टर को स्कैम करने का कोई इरादा नहीं था। एक और बॉडीगार्ड सर्वेंट को चेक करता है और चिल्लाता है, यंग मास्टर वो मर गया है। मो शाओबेई ठंडे अंदाज में पूछता है, क्या एटीएन की छोटी बहन के लिए प्लान्स रेडी हैं? जख्मी आदमी कहता है उसने ये काम हाल ही में रिहा हुआ एक क्रिमिनल दोस्त को सौंप दिया था। विलन फैसला करता है कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा और खुद ही सब संभालेगा। विलन का हेंचमैन इज्जत से कहता है, चिंता मत करो इस सिचुएशन के बारे में। बिजली सी फूट पड़ती है और विलन अचानक बिना किसी वार्निंग के अपने ही हेंचमैन पर अटैक कर देता है। हेंचमैन गिर पड़ता है, स्टंट, पूछता है कि यंग मास्टर ने उसके साथ क्यों धोखा किया। विलन क्रीपी स्माइल के साथ कहता है ये उसकी मिशन फेल करने की सजा है। हमारा मेन कैरेक्टर येटियन नजर आता है, ऊपर से सरप्राइज अटैक लॉन्च करता है। विलन की आंखें लाल चमक उठाती हैं और वो येटियन पर एक भयानक काउंटर अटैक छोड़ता है। येटियन आगे बढ़ता है, डुअल ब्लेड चमक रही होती हैं, एक भी पाल के लिए पीछे नहीं हट रहा। हल्ला बोल उठा जब गूंस को पता चला कि यंग मास्टर को अभी अभी मार दिया गया है। विलन को समझ आ गया कि येटियन ने शैडो टैलेंट यूज करके छुपा हुआ था।
ये टीन सामने आता है, दोनों प्राइमोर्डियल ब्लेड्स जल रही होती हैं, दुश्मनों को शॉक कर देता है। विलन घबरा जाता है, ये टीन की शैडो टैलेंट पर पकड़ देखकर हैरान रह जाता है। तुम कमजोर होने चाहिए थे, तुमने मेरे बॉस को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। ये टीन गरजता है, जख्मी विलन से ली कन की लोकेशन मांगता है। हरी एनर्जी घूमते हुए ये टीन फिनिशिंग मूव के लिए उछलता है। ये टीन का वार लगता है, विलन उड़ता हुआ दूर चला जाता है, लड़ाई खत्म। शांतिपूर्वक ये टीन अपनी खून से सरसी हुई ब्लेड साफ करता है, पूरी तरह बेपरवाह उस हंगामे से। ठंडे इरादे के साथ ये टीन विजयी खड़ा है, अपने नेक्स्ट मूव के लिए तैयार। मास्क्ड असासिन एक खूनी मंजर छोड़कर निकलता है, सबूत जमीन पर फेंक देता है। असासिन बोलता है कि वो कोई नादान ढेहरा नहीं है, अपने दुश्मनों को डरने की सलाह देता है। 1 घंटा बाद एक टीम इस भयानक क्राइम सीन पर पहुंचती है। एक गुस्से से भरा आदमी मुट्ठी जोर से घूमता हुआ चिल्लाता है, कौन था वो आदमी, और तेज हो जाता है, मेरे बेटे को किसने मारा। जब लाश मिलती है, किसी ने 10th एल्डर को बताया, सीन पर ये मिला था। सबूत से पता चलता है किलर लगता है एक शैडो असासिन। गुस्से में एल्डर गला करता है, उन्होंने शैडो असासिन ही किया, कितना नीक। एक और आदमी जोर से पुकारता है, एल्डर मो। जब इन्वेस्टिगेशन सबको खींच लाती है, मो चैंकिंग सामने आता है, ग्रैंड एल्डर और मो फैमिली का अकेला ग्रेट मार्शल वॉरियर। ग्रैंड एल्डर नजर आता है, पर्पल स्मोक से घिरा हुआ, उसकी पावर लेवल समझाई जाती है। एक आदमी घुटनों पर बैठा हुआ अपने बेटे की मौत के बाद ग्रैंड एल्डर से इंसाफ मांगता है। ग्रैंड एल्डर ठंडे अंदाज में जवाब देता है और दुखी पिता से कहता है, खड़े होकर बात करो। पिता बताता है कि उसका बेटा शाओबी उनका प्रोडिजी था और अपने बड़े ब्रेक थ्रू के तुरंत बाद मर दिया गया। जज्बात से बेहाल पिता मुश्किल से अपने बेटे की दुखभरी मौत का बयान पूरा करता है। ग्रैंड एल्डर मानता है शाओबी मो फैमिली की ब्राइट फ्यूचर की आस था। दुखी पिता घोषणा करता है कि उसके बेटे की मौत बेकार नहीं जाएगी, इसका मतलब होना चाहिए। पिता बेचैन होकर ग्रैंड एल्डर से गुजारिश करता है कि शाओबी की मौत का बदला लिया जाए। ग्रैंड एल्डर निष्कर्ष निकलता है कि इस खून के पीछे एक शैडो असासिन है। मो फैमिली का मानना है कि उनके राइवल्स ने इंतकाम के लिए वो डेडली शैडो असासिन ही किया। बुजुर्ग आदमी एक रहस्यमयी शीट को सूरज की तरफ उठाता है, जिस पर अजीब निशान नजर आते हैं। वो धीरे से बोलता है, दी आयरन फैंग। पैटर्न डिकोड करने के बाद बहुत परेशान नजर आता है। आयरन फैंग बेस रिवील होता है और उसकी ताकत देख के सब हैरान रह जाते हैं। दो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि आयरन फैंग बेस कितना ज्यादा पावरफुल है लिनहाई बेस के मुकाबले। मो फैमिली को शक है कि लिनहाई बेस के कुछ ट्रेडर्स आयरन फैंग के साथ मिलकर एलिट्स को टारगेट कर रहे हैं। खबर फैलती है कि मो शाओबे मार गया जैसे ही वो मार्शल वॉरियर रेल्म तक पहुंचा। हमारे हीरो को राहत मिलती है, किसी को भी शक नहीं होता कि वो मो शाओबे की मौत के पीछे है। पता चलता है मो शाओबे ने प्लान बनाया था हमारे हीरो से निपटने का, लेकिन अब वो कन्वीनियंटली चला गया। हमारे हीरो ने चालाकी से लीकन को एक हैंकचीफ से फ्रेम कर दिया ताकि लोगों का शक उसकी तरफ न आए। पता चलता है कि मो ग्रैंड एल्डर ने इस हैंकचीफ पर आयरन फैंग का सिंबल देख लिया। हमारे हीरो सोचता है क्या उसने गलती से आयरन फैंग के सीक्रेट प्लॉट को एक्सपोज कर दिया। शायद कोई जानबूझ के लिनहाई और आयरन फैंग बेसिस के बीच जंग भड़का रहा है। अगली सुबह 4 बजे सब कुछ शांत है, एक्शन से पहले की खामोशी। ये टीम अपनी निशान स्कार्स चेक करता है और आने वाले वक्त के लिए पक्का इरादा दिखाता है। वो चुपके से अपना बाग उठाता है और सुबह जल्दी निकल पड़ता है। ये यू जागती है परेशान होकर और अपने बड़े भाई को निकलते हुए पकड़ लेती है। ये यू पूछती है ये टीएन से इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। ये टीएन बताता है कि वो वाइल्ड जोन में ट्रेनिंग करने जा रहा है ताकि जल्दी स्ट्रांग हो जाए। ये यू उससे विनती करती है अकेला मत जाओ, वो साफ दिख रही है कि वो उसकी सेफ्टी को लेकर डर गई है। ये टीएन कहता है फिक्र मत कर, घर पर मेरा इंतजार कर। वो अपने भाई को जोर से गले लगाती है, उम्मीद करती हुई कि वो सेफ रहे और वापस आए। ये यू धीरे से विनती करती है जल्दी वापस आना बिग ब्रो। जब ये टीएन निकलता है, ये टीम गले लगाकर अलविदा कहता है और वादा करता है कि वो जरूर वापस आएगा। ये टीम एक कैनियन को स्काउट करता है, एरिया में हाई लेवल मॉन्स्टर्स के होने का डर है। इरादे से भरा ये टीम अनाउंस करता है कि अब उसकी बारी है मार्शल वॉरियर बनने की। अचानक जमीन जोर से हिलती है, ये टीम सोचता है कि ये अर्थक्वेक है। ये टीम शॉक में देखता है जब कोई उछल कर फेंक दिया जाता है और कोई चीख उठा नहीं। एक भयंकर सिंग वाला मॉन्स्टर जोर से जमीन पर गिरता है, उसकी मौजूदगी भारी है। ये टीम की स्टेटस विंडो से पता चलता है ये बस एक आर्मर्ड ऑक्स है जिसके टैलेंट्स कमजोर हैं। ये टीम मुस्कुराता है समझ करके ये मॉन्स्टर एक आर्मर्ड ऑक्स है जिसका डिफेंस कम है। आर्मर्ड ऑक्स चार्ज करता है और सीधा ये टीम पर खतरनाक एनर्जी छोड़ देता है। ये टीम टू रैंड एक्शन में आता है, दोनों प्राइमोर्डियल ब्लेड्स तैयार एक जबरदस्त अटैक के लिए। ये टीम मॉन्स्टर के शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उस उछाल कर दूर फेंक देता है। ये टीम समझता है कि इस डेमन का डिफेंस बिल्कुल ही पागलपन है और लगभग हराने के लायक नहीं। डेमन चमकदार बैरियर के अंदर खड़ा है, दहाड़ रहा है, हाथ लगा पाना मुश्किल है और चारों तरफ डेब्री उड़ रहा है। ये टीम के अटैक का इम्पैक्ट शॉकवेव बनाता है, चट्टानों को तोड़ देता है और आसमान को धुंधला कर देता है। एक क्रीपी विलन सामने आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छा टैलेंट है। विलन कसम खाता है कि वो ये टीम की जबरदस्त पावर अपने लिए चुरा लेगा और फिर धुआं बोल देता है। ये टीम एक मैसिव डेमोनिक बीस्ट के सामने खड़ा है, एक धमाकेदार शोडाउन चल रहा है। एनर्जी चैनल करके ये टीम बैटलफील्ड पर लाइटनिंग स्पीड से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है। डेमन सब कुछ से ऊपर खड़ा है, रॉ अनस्टॉपेबल पावर से भरा हुआ क्रैकलिंग एनर्जी से चमक रहा है। विदाउट एक्सेप्शन द मोस्ट फ्रेजाइल पार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग इज डेफिनेटली। ये टीम तैयार होता है, देयर आइज। ये टीम डेमन के वीक पॉइंट को टारगेट करता है क्रिटिकल स्ट्राइक के लिए। ये टीम अटैक करता है पर शॉक होता है, चीखता है आई कांट ब्रेक थ्रू इट। ट्विन प्राइमोर्डियल ब्लेड्स गोल्डन शील्ड से टकराते हैं, सिर्फ हल्का सा निशान पड़ता है।
दिस डिफेंस टैलेंट इज ओनली लो टियर येट इट्स सो टफ। ये टीम दोबारा जोर लगाता है, डेमन काउंटर करता है, ये टीम को हवा में उड़ा देता है ओवरवेलमिंग फोर्स और शैटरिंग एनर्जी के साथ। थोड़ा जख्मी पर डिटर्मिन, ये टीम सोचता है व्हाट अ पावरफुल टैलेंट। जब वो ब्लो से रिकवर करता है, ये टीम इतना जीतना चाहता है कि सीधा एक्शन में कूद पड़ता है, लेकिन उसकी टैलेंट कॉपी पावर 16 दिन और कूल डाउन पर है। वो आर्मर्ड ऑक्स की ताकत को सिल्वरमून वुल्फ और वाइपर से कंपेयर करता है। इसकी पावर सिल्वरमून वुल्फ और वाइपर के बीच रैंक करती है ट्रिकी पर पॉसिबल। ये टीम एक स्नीक अटैक प्लान करता है, ऑक्स के वीक स्पॉट को हिट करने की कोशिश। वो पावर अप होता है, यकीन है इस बार वो जीत पाएगा। वो चिल्लाता है शैडो टैलेंट एक्टिवेट, और हर तरफ से ग्रीन एनर्जी फूट पड़ती है। एपिक एनर्जी के साथ ये टीम चार्ज करता है, ब्लेड बैटल के लिए रेडी। फ्लैश, लाइटनिंग और शैडोज घूमते हुए जब वो जायंट बीस्ट पे हमला करता है। ये टीम का शैडो टैलेंट यूज अनसीन मूव करने देता है, ऑक्स यूज बिल्कुल सेंस नहीं कर पा रहा। ये टीम के ब्लेड अटैक्स मॉन्स्टर के एपिक डिफेंस शील्ड के सामने बेकार हैं। फ्रस्ट्रेटेड होके ये टीम सोचता है इसका वीकनेस कहाँ हो सकता है। ये टीम मॉन्स्टर को गौर से देखता है, लेकिन डिफेंस टैलेंट शील्ड में बिल्कुल कोई गैप नहीं है। मॉन्स्टर चौंक जाता है जब ये टीम और नजदीक से वीक स्पॉट ढूंढता है। ये टीम नोटिस करता है कि डिफेंस शील्ड एक जगह बहुत ही ज्यादा पतला है। ये टीम मुस्कुराता है, क्या मॉन्स्टर का बट सच में उसका अकिलीज हील हो सकता है। ये टीम शैडो ब्लेड के साथ डाइव करता है, उसके बट के पतले स्पॉट को टारगेट करते हुए। शैडो किल, ये टीम अपनी सबसे पावरफुल स्ट्राइक अनलीश करता है सीधा वीकनेस पर। आर्मर्ड मॉन्स्टर क्रैश होकर गिरता है, शील्ड फाइनली उसके सबसे कमजोर पॉइंट पर टूट जाता है। बूम, ये टीम विक्टोरियस खड़ा है, मॉन्स्टर उसके हिडन वीकनेस को टारगेट करके डिफीट हो गया। ये टीम कॉन्फिडेंटली स्मर्क करता है, समझता हुआ कि उसकी प्रिडिक्शन उसके एनिमी के बारे में सही थी। ये टीम कंफर्म करता है कि उसकी ब्लेड मॉन्स्टर्स को सिर्फ तभी पीस कर पाती है जब वो पहले से ही मर चुके हो। वो तुरंत ताज़ा मॉन्स्टर ब्लड बॉटल्स में भर लेता है बाद के काम के लिए। ये टीम एक पूरा सेट मॉन्स्टर ब्लड बॉटल्स जमा कर लेता है, लूट को मैक्सिमाइज करते हुए। जीत के खड़े होके ये टीम याद दिलाता है चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मरना मरना ही होता है। वो ऑक्स मॉन्स्टर को आंखों से मापता है, प्लान बनाता है सब वैल्यूएबल चीजें लेने का, स्किन, आंखें और हाँ इवन टेस्टिकल्स। पर असली जैकपॉट तो वो मैसिव हॉर्न्स का सेट है, अल्टीमेट प्राइस सिक्योर हो गया। ये टीम सारी ऑक्स मटेरियल्स लोड करता है और कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट जगह की तरफ निकल पड़ता है। ए फ्लैट फीस का टाइम, ताज़ा मॉन्स्टर ब्लड और पीनट्स, प्रोटीन पैक्ड और ब्रांड अप्रूव्ड। ये टीम ग्रिन करता है, पंप्ड है मार्शल वॉरियर रेल्म में ब्रेक थ्रू लेने के लिए अपने स्टैश से। वो मॉन्स्टर ब्लड घूंट लेता है, पीनट्स चबाता है और एक एपिक पावर अप सेशन के लिए तैयार होता है। 20 डेज बीत जाते हैं जब ये टीम अकेला वाइल्ड जोन में ट्रेन करता रहता है। ये टीम एक जोर का हाउल निकलता है, उसका बॉडी लाइटनिंग से भर जाता है। लाइटनिंग आसमान में फूट पड़ती है, जमीन को धड़का देने वाली ताकत से हिला देती है। डूक्लोक लड़कियां दूर से इस एक्सप्लोजन को देख के तुरंत वहां दौड़ती हैं। वो हैरान है कि यहाँ विल्डनेस में किसी ने मार्शल वॉरियर रेल्म तक कैसे पहुंच बनाई। ये टीम मुट्ठी बंद कर लेता है, नए पावर के इमेंस सर्च से हैरान होकर। उसको एहसास होता है कि वो ऑफिशियली मार्शल वॉरियर रेल्म में एंटर कर चुका है। कूल डाउन खत्म हो गया है, अब ये टीम दोबारा टैलेंट्स कॉपी करने की कोशिश कर सकता है। ये टीम अगला मूव बनाता है, मॉन्स्टर का डिफेंस टैलेंट कॉपी करने की कोशिश। एरर, सिस्टम बता देता है टारगेट इनकम्प्लीट है, वो उसका टैलेंट कॉपी नहीं कर सकता। ये टीम एक जायंट मॉन्स्टर स्केलेटन डिस्कवर करता है और समझता है कि एक अनोइंग लिमिटेशन थी। यूज पछतावा होता है कि उसने मॉन्स्टर को इतना चॉप कर दिया, काश पहले पता होता। दो मिस्टीरियस गर्ल्स ये टीम को देख लेती हैं और सोचती हैं क्या उसने सच में वो मॉन्स्टर मारा था। एक लड़की समझ जाती है कि ये टीम अब मार्शल वॉरियर बन गया है, लेकिन मॉन्स्टर तो बहुत पहले मर चुका था। ब्लॉन्ड गर्ल भी एग्री करती है, कहती है तब ये टीम सिर्फ एक मार्शल अप्रेंटिस था, इसलिए पॉसिबल नहीं। फिर भी इम्प्रेस्ड एक लड़की कहती है ये टीम ने यहाँ इतना वीक होके भी स्कैवेंजिंग करके बोल्डनेस दिखाए। ये टीम डिसाइड करता है नहाने का, कहता है वो ओवर 20 डेज से पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहा था। लड़कियां फ्रीक आउट हो जाती हैं, सोचती हैं ये टीम कुछ अनडिसेंट कर रहा है और भागने की कोशिश करती है। ये टीम एक परफेक्ट डाइव मार के वाटर में चला जाता है, बिल्कुल अनअवेयर अपनी ऑडियंस के होने से। एक एपिक स्प्लैश होता है जब ये टीम लैंड करता है, आसपास सब उसकी वाइल्ड एनर्जी से शॉक हो जाते हैं। हम पहुंच जाते हैं बसलिंग मार्शल मार्केट प्लेस में लिनहाई बेस, जहां कुछ भी हो सकता है। ये टीम मार्केट प्लेस में सबसे बड़ा शॉप देखकर सीधा वहां चला जाता है। बाहर लगे साइन पे लिखा है मार्शल पवेलियन। ये जगह काफी फैंसी लग रही है। ये टीम डिसाइड करता है कि वो पहले यही चेक करेगा। वो एक मिशन पर है। क्राउड से गुजरते हुए दो लड़कियां यूज नोटिस करते हैं, क्या ये वो बंदा नहीं जो माउंटेन से आया था। ये टीम की आंखें नारो हो जाती हैं और वो क्राउड में किसी चीज या किसी इंसान पर लॉक हो जाता है। एक लड़की अचानक सरप्राइज से रिएक्ट करती है, क्लियरली वो भी उस पहचानती है। ये टीम टोटली शॉक्ड है और चीखता है सिस्टर, ये ऐप इंटरेस्टिंग हो गया। लड़की हैरान होकर पूछती है क्या ये टीम वकाय उसकी बात कर रहा है। ये टीम यकीन नहीं कर पाता कि ये यू यहाँ आ सकती है। ये टीम समझता है कि ये राज भरी लड़की वकाई काफी इंप्रेसिव है। स्टेटस विंडो से पता चलता है कि यू लिंग के पास एक जबरदस्त हाई टियर कल्टिवेशन टैलेंट है। वो ब्लॉन्ड लड़की चिढ़कर पूछती है कौन तुमको सिस्टर कह रहा है। वो ब्लॉन्ड लड़की पब्लिक में ये टीम का मजाक उड़ाती है और यू स्प्राउंडर कह देती है। ये टीम सोचता है क्या विल्डनेस ट्रेनिंग के बाद भी उसे बदन से बदबू आ रही है। काले बाल वाली लड़की सीओयू को डांटती है, बेखबर बातें मत कर, और कुछ सीक्रेट्स का इशारा देती है। वो चुपचाप सलाह देती है और सीओयू झिझक कर सुनता है। सीओयू झुककर गहरी माफी मांगता है अपनी बदतमीजी के लिए। ये टीम थोड़ा परेशान नजर आता है।
ये टीन को बाजार की भीड़ में किसी मिस्टीरियस लेडी के बारे में सुनाई देता है। वो लेडी जल्दी निकल गई थी अर्जेंट काम की वजह से, कुछ तो पक्का चल रहा है। जो भी सामान वो बेचेगा उसको डबल दाम देने का ऑफर मिलता है। जैकपॉट। ये टीन डबल डील देखकर हैरान हो जाता है। वो अंदर जाता है और सब उसको गर्मा गर्म वेलकम करते हैं। अंदर ये टीन मार्शल पवेलियन के जबरदस्त एलीट गियर देखकर हैरान हो जाता है। बिल्कुल यही तो उम्मीद थी मार्केट की सबसे बड़ी और मोस्ट एपिक शॉप से। एक औरत ये टीन को चाय ऑफर करती है, उसे एक असली मार्शल एलीट की तरह ट्रीट करते हुए। वो लोग ये टीन का मॉन्स्टर लूट गिनने लगते हैं, ऑक्स हॉर्न्स, लेदर और भी चीजें। लूट का वैल्यू 20 के दिख रहा था, लेकिन बूम, उसे 40,000 युआन दे दिए जाते हैं। ये टीन मुस्कुराता है, डील फाइनलाइज करता है और सोचता है ये अब तक की सबसे आसान कमाई है। ये टीन को 4 व्हाइट कार्ड्स दिए गए, हर एक की कीमत 10,000 युआन। काफी फ्लेक्स है। शॉपकीपर ने ये टीन को कार्ड्स दिए और वो उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता है। ये टीन सोचता है ये यूएस पैसे से बिल्कुल पागल हो जाएगी। शॉपकीपर ये टीन से बहुत अदब से माफी मांगती है। वीआईपी बोनस के तौर पर ये टीन ऐप जो भी खरीदेगा उस पर 50% ऑफ मिलता है। ये टीन कहता है इन डील्स के साथ मैं इन फुल ऑन जाऊंगा, चलो। लेकिन डिस्काउंट के बाद भी ये टीन देखकर हैरान होता है कि प्राइसेस कितने ज्यादा और एक्सक्लूसिव हैं। ये टीन सोचता है आम लोग यहाँ के कल्टिवेशन रिसोर्सेज कैसे अफोर्ड कर लेते होंगे। वो शॉपिंग लिस्ट बनाता है, ट्रेनिंग मैनुअल, मॉन्स्टर डायरेक्टरी, मिड टियर ब्लड और एलिक्सियर्स। ये टीन डिसाइड करता है अभी के लिए सिर्फ एसेंशियल्स खरीदूंगा और सिर्फ खेलूंगा। शॉपकीपर खुशी खुशी एक आइटम तैयार करती है ये टीन के लिए और थोड़ा सब्र करने के लिए कहती है। वो बड़ा डिस्काउंट निकलती है और रेयर मैजिकल आइटम्स और पोशन 78,500 युआन में ऑफर करती है। शॉपकीपर और प्राइस घटती है। ये टीन सिर्फ 70,000 युआन हाई देता है। ये टीन एक गोल्ड कार्ड देता है जिसमें 100 के लोडेड है, अपने रिसोर्सेज दिखाते हुए। आराम से ये टीन शैडो असासिन के पैसे का सोचता है जब वो अपना चेंज लेता है। ये टीन सोचता है असली वजह डील देने की उसकी स्ट्रॉन्गर रेपुटेशन नहीं है। वो अनशो फील करता है क्यों उन्होंने एक पुअर गाय जैसे उस ऐसा डील दिया। ये टीन काउंटर छोड़कर निकलता है, अभी भी कंफ्यूज है कि कोई उससे सवाल क्यों नहीं करता। अचानक शॉपकीपर पुकारती है, प्लीज वेट अस्टीम मार्शल वॉरियर। ये टीन आधे कदम पर थम जाता है, समझ आता है कि बात इतनी सिंपल नहीं होने वाली। मार्शल पवेलियन का मैनेजर ये टीन से मिलना चाहता है। ये इम्पोर्टेंट लगता है। ये टीन कॉन्फिडेंटली मुस्कुरा कर कहता है, प्लीज लीड द वे। अंदर एक मिस्टीरियस औरत चाय पीकर यूएस पूरी वाइब को ओन कर रही होती है। वो एलिगेंट औरत ये टीन को ग्रीट करती है और यूज अस्टीम मार्शल वॉरियर बोलती है। ये टीन सोचता है, रुक जाओ, ये दोनों औरतें बहुत ज्यादा मिलती जुलती दिख रही हैं। मैनेजर अपना परिचय देती है, आई एम यूलिंग फ्रॉम द मोहाई बेस। पता चलता है यूलिंग एक पीक एलीट मार्शल वॉरियर है और पवेलियन की मैनेजर भी। जब ये टीन और यूलिंग हाथ मिलाते हैं तो एक तरह की बिजली सी चमकती है, यहाँ कुछ मैजिक है। बूम, ये टीन यूलिंग से एक हाई टियर कल्टिवेशन टैलेंट कॉपी कर लेता है। ये टीन एक स्मर्क के साथ अपना परिचय देता है, आई एम ये टीन फ्रॉम द लिनहाई बेस। ये टीन को एक शानदार लंबी टेबल पे बैठने के लिए बुलाया गया। होस्टेस समझाती है कि सेकंड फ्लोर के सब लोग वैल्यूड गेस्ट हैं। ये टीन खुद की वैल्यू पर डाउट करता है और कहता है कि वो किसी बड़े खानदान से नहीं है। वो मिस्टीरियस लेडी कहती है उसकी वैल्यू इसी में है कि वो आम खानदान से है। वो आगे बोलती है और इंसिस्ट करती है कि ये टीन की यूनिकनेस इसी बात से आती है कि वो उनसे रिलेटेड नहीं है। ये टीन महसूस करता है वो कितनी काम है, बिल्कुल अलग उसकी खुशमिजाज बहन येयू से जब चाय ऑफर की जाती है। वो लेडी चाय सिप करते हुए कहती है कि वो सीधी बात करेगी। वो बताती है कि चाय का इन्विटेशन असल में एक खास इन्विटेशन देने के लिए था और एक रेड क्रॉस मेडल दिखाती है। रेड क्रॉस मेडल टेबल पर चमकता है और ये टीन का पूरा ध्यान अस पर चला जाता है। वो लेडी अपना मकसद बताती है। वो चाहती है ये टीन ज्वाइन करे मार्शल पवेलियन। ये यू अपने बड़े भाई ये टीन से विनती करती है कि वो ज्वाइन करे मार्शल पवेलियन। ये टीन अपनी बहन की रिक्वेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर पाता और शर्मिंदा सा दिखाई देता है। सोच में डूबा ये टीन कहता है कि वो एक जरूरी बात समझ नहीं पा रहा। यू लिंग समझाती है मोहे बेस के पास एंडलेस पावर है और टैलेंट की कोई कमी नहीं। वो इशारा करती है कि बड़े और पावरफुल बेसिस के बारे में उसको और चीजें सोचनी चाहिए। ये टीन मानता है कि वो दूसरे मार्शल वॉरियर्स के मुकाबले सिर्फ एक रुकी है। यू लिंग बताती है बड़े बेसिस इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि उनको हमेशा और चाहिए। ये बात टैलेंट के होने की नहीं बल्कि इस बात की है कि वो लगातार नया टैलेंट ढूंढते रहते हैं। वो बताती है कि एलीट बेसिस नए टैलेंट्स की भूख रखते हैं ताकि वो पावरफुल बने रहे। आखिरकार ये टीन को समझ आता है, उस पता चलता है कि उन हमेशा टैलेंट की जरूरत रहती है। मेन कैरेक्टर सोचता है एक यंग लड़की अपनी उम्र से सरप्राइजिंगली समझदार है। एक ब्लॉन्ड औरत जोर देती है मेन कैरेक्टर पर कि वो इस गोल्डन चांस को मिस ना करे। ब्लॉन्ड ब्रैग करती है कि इवन एलीट डिसाइपल्स को भी रेयरली ऐसे इन्विटेशंस मिलते हैं। मेन कैरेक्टर को एहसास होता है ये एक बड़ा मौका है जो वो इग्नोर नहीं कर सकता। वो फिक्र करता है कि किसी ग्रुप को ज्वाइन करना मतलब आजादी खोना और अपना सीक्रेट रिस्क में डालने जैसा होगा। इंडिपेंडेंट रहना सबसे सेफ है जब तक वो डिसाइड न कर ले कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करे। ब्लॉन्ड औरत चौक होती है कि वो सच्ची उसकी ऑफर पर हिचकिचा रहा है। एक लंबी काली बाल वाली औरत यूएस पर दबाव डालती है और सच में जानना चाहती है क्यों वो ज्वाइन नहीं करेगा। मेन कैरेक्टर मानता है कि उसका अट्रैक्टिव चेहरा देखकर ना कहना मुश्किल है। वो औरत मीठी आवाज में प्लीज टेल में बोलकर उससे सच्चा जवाब मांगती है। मैं लड़का अपना फिस्ट पकड़ता है और कहता है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो समझाता है कैसे एक रूममेट इन्वेजन ने पावरफुल फैमिलीज में केओस ला दिया। इस केओस की वजह से उसको अपनी जिंदगी में एक्चुअली ज्यादा सुकून मिल गया। वो बनना नहीं चाहता या अनपावरफुल लोगों की सर्विस करना नहीं चाहता। वो औरत पूछती है क्या वो उस भी उनमें से एक समझता है।
मैं लड़का एक स्मर्क के साथ सवाल सीधा वापस उसके ऊपर फेंकता है। वो सजेस्ट करती है पहले थोड़ा वक्त ऑब्जर्व कर ले उनको, फिर डिसीजन ल। शांति से वो कहती है उसको अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, वो पेशेंट है। अचानक सवाल उठता है, मार्शल वॉरियर एग्जैक्टली क्या होता है? एक और सवाल चमकता है, और टेलेंट क्या है? जब लाइटनिंग उसके आईडी गिर्द चमकती है, मार्शल वॉरियर्स पर सवाल उठते हैं, क्या वो अपना असली पर्पस या मिशन याद रखते हैं? क्या ये पावरफुल मार्शल वॉरियर्स इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होते, जैसे ये बच्चे एक सूटेड आदमी से उनका सॉकर बॉल किक करके वापस देने को कहते हैं। नजर में हार्मलेस लगता है, राइट? लेकिन उस आदमी ने जमीन को स्मैश कर दिया अपनी स्ट्रेंथ और इंटिमिडेशन दिखाते हुए। किसी को फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस और स्टैंडिंग अभी इतना हाई नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर येटियन डिसाइड करता है मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। येटियन का स्टेटस विंडो फ्लैश करता है, आई टेक कल्टिवेशन टैलेंट कॉपीड। फ्यूज, यस न। येटियन पूरी ताकत लगा देता है चिल्लाके के उसे और लेवल अप करना है और वो चूज करता है फ्यूज। येटियन दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और बोलता है मैं वापस आ गया हूँ। येयू सफाई करते हुए ऊपर देखकर एक्साइटमेंट से चिल्लाती है बड़े भाई। येटियन को जोर से गले लगा लेती है और कहती है तू आखिर घर आ गया। येयू चिढ़ाती है 220 डेज में कितना ज्यादा टफ हो गया है। येटियन अपनी मसल्स दिखाता है और बोलता है कि अब वो एक मार्शल वॉरियर बन गया है। येयू शॉक में रह जाती है। येयू खुशी से चिल्लाती है ये फैमिली में अब एक मार्शल वॉरियर है। येयू हवा में उछाल कर चीर करती है, वाह क्या जबरदस्त खबर है। येयू लिविंग रूम में नाचने लगती है जबकि येटियन सोचता है शायद उसकी टैलेंट भी जग जाएगी। येटियन एक स्मर्क के साथ सोचता है कि येयू भी जल्दी मार्शल वॉरियर बन जाएगी। येयू कैंची निकालती है और कहती है चलो तेरी बहन तुझे ट्रिम कर देती है। येटियन हैरान हो जाता है। येयू उसके बालों का मजाक उड़ाती है, कहती है तू बिल्कुल भिखारी लग रहा है। वो सीरियस हो जाती है, याद दिलाती है कि मार्शल वॉरियर्स को शार्प और क्लीन दिखना चाहिए। येयू हेयर कट के लिए रेडी होती है। येटियन उससे उसका सिग्नेचर स्टाइल मांगता है। येयू मानती है कि वही उसका सिग्नेचर कट है जो वो जानती भी है। येटियन याद करता है कि पेरेंट्स के मरने के बाद से येयू ही हमेशा उसके बाल काट रही है। फ्लैशबैक, छोटी येयू मानता है कि वो डर रही है और अपने भाई से चिपक जाती है। छोटी येयू हाथ में कैंची लेकर पूछती है क्या सीधा हॉस्पिटल चलते हैं? छोटा येटियन मना कर देता है क्योंकि हॉस्पिटल्स पैसे मांगते हैं, इवन एक छोटा कट भी बड़ा मामला होता है। जख्मी और बैंडेज, येटियन मजाक करते हुए कहता है उस बस एक क्विक ट्रिम और वूंड पैच उप चाहिए। छोटी येयू चाहती है कि उसके बड़े भाई के पास कोई इमॉर्टल हीलिंग पावर्स हो। लड़की कहानी में आए इमॉर्टल जेलीफिश पावर के बारे में पूछती है। वो समझाती है इमॉर्टल जेलीफिश जख्म लगते हाई इंस्टेंटली हील हो जाती है, बिल्कुल एक सुपर पावर जैसे। लड़का हंस के कहता है हीलिंग पावर्स सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई कहानियां हैं। वो जिद करती है कि एबिलिटी रियल है और एक्साइटेड होकर जज्बात दिखाती है। वो और ज्यादा जोर लगाकर उससे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि सब सच है। लड़का हार मान लेता है, मानता है उसे पता है वो उसके लिए परेशान है। वो उस तसल्ली देता है शायद यूज रियल हीलिंग टैलेंट मिल भी जाए। वो सपने देखता है कि कभी इंजर्ड ना हो और हमेशा उसकी हिफाजत करे। इमॉर्टल जेलीफिश पावर का ख्याल यूज सुपर पंप कर देता है। अचानक कोई चिल्लाता है कि चुपचाप बैठो ताकि वो हेयर कट फिनिश कर सके। येटियन भाग निकलता है जबकि उसकी बहन उसका हेयर कट फिनिश करने के लिए चिल्ला रही होती है। वो झट से अपनी खरीदी हुई इलस्ट्रेटेड बुक ऑफ ट्रेजर्स पकड़ लेता है। येटियन घबराकर किताब में जोर से तलाश करता है और इमॉर्टल जेलीफिश के बारे में बार बार बोलता है। उससे पता चलता है कि वो जेलीफिश लेक ऑफ डेथ में एक हीलिंग बीस्ट है। उसकी बहन परेशान हो जाती है। येटियन सपना देखता है कि वो हीलिंग टैलेंट कॉपी कर लेगा ताकि येयू को कभी फिक्र न करनी पड़े। उसकी बहन शॉक में पड़ जाती है सोचकर कि इमॉर्टल जेलीफिश तो बस कहानियां ही हैं। वो हंस कर कहती है जेलीफिश वाली कहानियां बच्चों को फूलने के लिए बनाई गई थी। येटियन किताब जोर से पटक देता है और जज्बे से कहता है वो गलत है। वो डिक्लेयर करता है कि कुछ कहानियां इस वाली भी एक्चुअली रियल होती हैं। थोड़ी नाराज पर फिर भी फिक्रमंद उसकी बहन जोर से कहती है येटियन बैठ जा ताकि वो उसका बाल काट ले। येटियन सोचता है मार्शल वॉरियर ट्रेनिंग टेक्निक कितनी ताकतवर हो सकती है। वो मैनुअल पढ़ता है और समझता है कैसे वॉरियर्स अपनी स्किन, मसल्स और बोन्स को मजबूत करते हैं। जज्बे में येटियन डिसाइड करता है पहले मैं खुद ट्राई करूंगा। चमकते हुए ध्यान में बैठकर येटियन डिटरमिन दिमाग से कल्टिवेटिंग शुरू करता है। उससे एहसास होता है उसकी नई एब्जॉर्प्शन स्पीड पहले से बहुत ज्यादा तेज है। येटियन मिड टियर बीस्ट ब्लड उठाता है, क्यूरियस है इसका इफेक्ट उसकी पावर पर। वो बॉटल से सीधा बीस्ट ब्लड घुट घुट कर पीता है, या तो जीनियस है या पागलपन। तुरंत एनर्जी घूमने लगती है और उसकी एब्जॉर्प्शन रेट ट्रिपल हो जाती है। येटियन फुल हाइप्ड हो जाता है। वो डिसाइड करता है पहले घर पर ट्रेनिंग जारी रखेगा, फिर लेक ऑफ डेथ की तरफ निकलेगा। येटियन एम्बिशियस है, उसका नेक्स्ट टारगेट है इमॉर्टल जेलीफिश की हीलिंग पावर कॉपी करना। हम मार्शल पवेलियन से स्टार्ट करते हैं। ये जगह मार्शल वॉरियर्स के लिए सबसे पॉपुलर स्पॉट है। अंदर वॉरियर्स अपने वेपन्स और आर्मर चेक कर रहे हैं और येटियन कूल तरीके से एंटर करता है। वो ब्लॉन्ड शॉपकीपर येटियन को एक बड़ी सी स्माइल के साथ ग्रीट करती है, मदद के लिए रेडी। वो येटियन को पहचान लेती है और चिल्लाकर बोलती है मार्शल वॉरियर you're here। वो सोचती है येटियन बॉस से मिलने आया होगा, लेकिन वो सिर्फ शॉपिंग करने आया है। शॉपकीपर चुपके से सोचती है कि येटियन अब बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। वो गलती के लिए सॉरी बोलती है और येटियन को वेस्ट सेक्शन तक ले जाती है। येटियन डेंजरस लेक ऑफ डेथ का एक मैप मांगता है। शॉपकीपर कंफर्म कर देती है कि उनके पास है, फिर सप्लाईज के बीच खोदना शुरू कर देती है। येटियन एक्साइटेड हो जाता है, यूज मैप मिल जाता है और वो यहाँ से कुछ ऑसम टैलेंट्स कॉपी करने का प्लान बनाता है, लेकिन प्राइस सुन के शॉक हो जाता है 100,000। येटियन अपनी सप्लाईज उठा लेता है और अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी हो जाता है।
कोई पूछता है क्या एटीएन फिर से बस कुछ जंक कलेक्ट करने जा रहा है अगेन। वो ब्लॉन्ड लेडी फिक्र करती है कि लेक ऑफ डेथ डेडली मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। वो सच में होप करती है कि इस ट्रिप पे एटीएन को कुछ भी बुरा ना हो। एटीएन लेक ऑफ डेथ पहुंचता है। ये जगह सच में केओस जैसी लग रही है। वो रूइंस नोटिस करता है। ये जगह एजेस से अबैंडन्ड है और फॉर गुड रीजन। वो यहाँ एक अजीब वाइब फील करता है, जैसे कुछ टेरिफाइंग कभी भी जंप आउट कर सकता है। अचानक एक गार्गेंचुइन स्वर्लिंग वाटर वॉर्टेक्स नजर आता है, बहुत वाइल्ड और इलेक्ट्रीफाइंग। एटीएन बीस्ट देख लेता है और समझ जाता है कि अब सीरियस फाइट होने वाली है। तेज सोच के एटीएन डिसाइड करता है इनविजिबल होकर डेंजर को स्काउट करेगा। एटीएन लेक में एक मैसिव एनर्जी सर्ज नोटिस करता है, कुछ अवेकनिंग हो रहा है। दो हीरोज लाइटनिंग के बीच भाग निकलते हैं, एक मिस्टीरियस बॉक्स को टाइट पकड़े हुए। एक जाइगेंटिक बीस्ट लेक से फटकर निकलता है सीधा उनकी तरफ। बीस्ट उनका पीछा करता है। ओल्ड वॉरियर मुश्किल से लड़की के साथ आगे ही रह पाता है। वो रियलाइज करते हैं ये एक टॉप टियर बीस्ट है, एक ड्रैगन जो सबके ऊपर टावरिंग है। ओल्डमन चिल्लाता है कि वो बीस्ट को रोकेगा और लड़की को सेफ्टी की तरफ भेजे देता है। लड़की बॉक्स को टाइट पकड़ के एक अजीब फायरी लैंड में लैंड करती है, आंखें डर से बड़ी हुई। अचानक और बीस्ट निकलते हैं और उसके पीछे चार्ज करते हैं वाइल वो टेर में चीखती है। ओल्ड मैन रियलाइज करता है और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स पीछे से आ रहे हैं। लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती है जब एक सेविज मॉन्स्टर लगभग उसको काट लेता। बड़ी सी बीस्टस लड़की पर जो बॉक्स पकड़े हुए थी एक भयानक अटैक लॉन्च करती है। एक बुद्ध आदमी पूरी तरह पैनिक होकर चिल्लाता है, यंग मिस वॉच आउट। काले बाल वाली लड़की मॉन्स्टर को डोज करके वापस स्ट्राइक करने के लिए रेडी होती है। चमकते हुए पावर के साथ वो धीरे से बोलती है सीक्रेट टेक्निक और अपनी मूव प्रिपेयर करती है। उसकी एनर्जी फैट पड़ती है जब वो कमांड देती है एक्टिवेट, और बिजली उसके आसपास क्रैकल करती है। वो ऊपर से डाइव करती है, स्वॉर्ड ड्रॉन सीधा मॉन्स्टर को एम करके। वो नीचे से स्लैश करती है और एक तीखी लाइटनिंग अटैक से बीस्ट को स्ट्राइक करती है। ये टीम हैरान होकर देखता है, सोचता है सीक्रेट आर्ट्स ये क्या है, इट्स सो स्ट्रॉन्ग। ये टीम रियलाइज करता है आई वाज केयरलेस, ये मेरा जैसे नॉविस के लिए फाइट नहीं है। वो यू लिंग को एक एलीट मार्शल वॉरियर के रूप में पहचानता है जो पूरे बैटलफील्ड पे टोटली डोमिनेट कर रही है। अपनी सीक्रेट टेक्निक अनलीश करने के बाद पिंक हेड वॉरियर की पावर हर तरफ एक्सप्लोर हो जाती है। ये टीम शॉक में है। ए फ्लैट तो 10 भी उसके जैसे ये टीम उसको हरा नहीं सकते। अचानक बुद्ध चिल्लाता है माई लेग और यंग लेडी को भागने को कहता है। दर्द के बावजूद बुद्ध चिल्लाता है द सीक्रेट टेक्निक वोंट लास्ट लॉन्ग। बुद्ध इंसिस्ट करता है द आइटम इज मोर इम्पोर्टेंट। जब बीस्ट नजदीक आते हैं वो अर्ज करता है इफ यू डोंट लीव आवर सैक्रिफाइसेस मीन नथिंग, और अपनी जान रिस्क करके उसकी एस्केप एंश्योर करता है। पिंक हेड लेडी अपने दांत कास लेती है गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से। डैम इट, ये टीन एक रॉक पर खड़ा है और उस पता चलता है कि इसके लिए 10 लोग अंडर वाटर मर गए। ये टीन सोचता है व्हाट ट्रेजर इज वर्थ सो मेनी लाइव्स एंड सैक्रिफाइसेस। पिंक हेड लेडी गिर पड़ती है, समझ कर कि उसका टाइम खत्म हो गया जब उसकी पावर वैनिश हो जाती है। काले बाल वाली लड़की एक क्लिफ से क्रैश होती है, एक मिस्टीरियस गोल्डन बॉक्स को जोर से पकड़े हुए। एक डिटर्मिन्ड आदमी उसके ऊपर खड़ा है, गिरे हुए ट्रेजर को क्यूरियस नजरों से देखते हुए। वो घुटने टेकता है और जोर से सोचता है जस्ट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेजर इज दिस। लड़की चेतावनी देती है डी डोंट टच इट, और वो इंसिस्ट करता है कि वो वोंट स्टील इट। अचानक मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं और लड़का एक लंबी सांस लेके कहता है व्हाट अ बंच ऑफ ट्रबलसम थिंग्स। वो माफी मांगता है, जल्दी से लड़की को उठा के डेंजर से निकलता है। उसको पकड़े हुए वो सजेस्ट करता है लेट्स फाइंड अ केव टू हाइड इन, साउंड गुड। कोई जवाब ना देखकर वो मजाक में कहता है इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड विल टेक इट एज अ यस। एक ह्यूज ब्लास्ट ऑफ पिंक लाइटनिंग उनके मॉन्स्टर्स परस्यूअर्स को एपिक तरीके से ऑब्लिटरेट कर देता है। फिलहाल सिर्फ दोनों एक केव में रेस्ट करते हैं, ट्रेजर बॉक्स उनके बीच पड़ा हुआ। ये टीन शॉक में है। ये लड़की बिल्कुल उसकी सिस्टर जैसी दिख रही है। वो उसके चेहरे पर एक ब्यूटी मार्क नोटिस करता है जो उसकी सिस्टर से अलग है। ये टीन उस मार्क को रगड़ के हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो हिलता भी नहीं। समझ आता है ये टीन को यह ब्यूटी मार्क डेफिनेटली रियल है। ये टीन बेहोश लड़की के ऊपर खड़ा है, फिक्र में कि वो अभी तक नहीं जागी। वो बेचैन होकर सोचता है कि इतनी सारी बातें होने के बाद वो और कितनी देर बेहोश रहेगी। अचानक लड़की दर्द से कराहते हुए बैठ जाती है और सर पकड़ लेती है। वो ये टीन को पहचानती है और यकीन न होने की तरह अपनी आंखें रगड़ती है। लड़की पूछती है क्या ये टीन ने उसकी जान बचाई, और वो कहता है ये बस किस्मत से हुआ। वो ये टीन का शुक्रिया अदा करती है उसकी शर्ट उधार देने के लिए। ये टीन कहता है कोई बात नहीं। जब ये टीन अपनी कोट वापस पहनता है वो सोचती है कि अकेला यहाँ आना उसमें काफी हिम्मत दिखाता है। वो छलक मुस्कुराहट के साथ तैयार होती है ये टीन को मार्शल पवेलियन में भर्ती करने के लिए। अचानक वो एक बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल निकालती है जिसकी रोशनी से ये टीन की आंखें चौंक जाती हैं। हंसते हुए वो चिढ़ाती है कि तुम मेरे फ्लैशी डिस्प्ले से इतने आसान चौंक गए। वो मिस्टीरियस लड़की ये टीन को एक लाइट स्टोन दिखाती है जो किसी लैंप की तरह काम करता है। चमकता हुआ क्रिस्टल हवा में तैर जाता है और पूरी केव को रोशन कर देता है। ये टीन हैरान होकर पूछता है तुमने इसे हवा से कैसे निकाला। वो कहती है मैं कुछ और बताऊंगी जब मैं एक हीलिंग पोशन पी लूंगी। लड़की पोशन पीती है और ये टीन सोचता है क्या ये कोई स्पेस टाइप स्किल तो नहीं। ये टीन जोर लगाकर सोचता है किसी भी उसकी पहचानी गई टैलेंट में स्पेस पावर्स नजर नहीं आते। लड़की मेडिटेशन करती है ताकि हीलिंग पूरी हो जाए। ये टीन बेचैन होकर नजदीक ही इंतजार करता है। वो खड़ी होकर डिक्लेयर करती है हीलिंग कंप्लीट है और ये टीन से जल्दी चलने को कहती है। लड़की सीधा ये टीन के सामने आ जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो क्यूरियस है कि उसके आइटम्स कहाँ से आते हैं।
वो एक छोटा पाउच और एक बड़ा ब्रॉन्ज चेस्ट दिखाती है, एक शॉक देने वाली डेमोन्स्ट्रेशन का वादा करती है, फिर वो पाउच जादुई तरीके से चेस्ट को अंदर खींच लेता है। ये टीम को समझ आता है कि ये कोई स्पेस टैलेंट नहीं बल्कि एक जबरदस्त स्पेस टाइप ट्रेजर है। वो ऑफर करती है ये टीम को स्पेस ट्रेजर यूज करना सिखाने का। वो फिर से ये टीम को मार्शल पवेलियन में रिक्रूट करने की कोशिश करती है और ज्यादा फायदे भी दिखाती है। ये टीम वो होकर बिहेव करता है, कहता है थक गया हूँ और डिसाइड करता है सीधा सो जाने का। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कसम खाती है कि एक दिन जरूर ये टीम को रिक्रूट करेगी। ये टीम बताता है ये ट्रेजर बस एक स्पेस पाउच और एक स्पेशल पोर्शन है। वो ज्यादा इम्प्रेस्ड नहीं होता। उससे पता है कि जब तक वो खुद स्पेस और हीलिंग टैलेंट्स कॉपी कर लेगा यह आइटम्स का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। लेकिन ये टीम चिंतित है। लड़की के कर्म लेक ऑफ डेथ को हिला चुके हैं और अब वहाँ बहुत खतरनाक हो गया है। ये टीम जागता है, देखता है वो अकेला है और सोचता है क्या वो औरत पहले ही चली गई। अचानक ये टीम को एक रहस्यमयी सजावट भरा लाल बॉक्स मिलता है जो यहाँ छोड़ा गया है। ये नया ट्रेजर क्या है? ये टीम को पागल कर देने वाला ट्रेजर मिलता है, एक ट्रेनिंग मैनुअल, मॉन्स्टर ब्लड और गोल्ड कार्ड्स। ये टीम सोचता है क्या ये मिस्टीरियस लड़की ये ट्रेजर उसके लिए छोड़ के गई थी। ये टीम को एहसास होता है कि ये आइटम्स यूज एक एलीट मार्शल वॉरियर बना सकते हैं। ये टीम डिसाइड करता है मॉन्स्टर ब्लड पीने का और अपने प्लान्स बिल्कुल बदल देता है। उसने अपना गोल सेट किया, पहले एलीट बनूंगा फिर इमॉर्टल जेलीफिश की हंटिंग करूंगा। 4 महीने तेज गुजर जाते हैं। ये टीम केव में छुपा रहकर नॉनस्टॉप ट्रेनिंग करता रहता है। ट्रेनिंग के दौरान जब वो ब्रेक थ्रू करता है तो जबरदस्त पावर सर्जेस उसके आसपास फैल जाते हैं। बिजली आसमान में फट पड़ती है जो ये टीम के स्ट्रेंथ में बड़े ब्रेक थ्रू का सिग्नल होता है। तो क्या यही है एलीट मार्शल वॉरियर रेल्म? ये टीम अपनी नई ताकत महसूस करता है, एनर्जी से सुपरचार्ज। ये टीम मुस्कुराता है और अपनी नेक्स्ट हंट के लिए फुल पंप हो जाता है। ये टीम बारिश में खड़ा है और 11 अभी अभी बनाई गई कब्रें देख रहा है। उससे पता चलता है कि यूलिंग ने इज्जत दिखाने के लिए वो कब्रें बनाई होंगी। ये टीम लेक बीस्ट की ताकत पर अफसोस करता है जो गिर गए लोगों के सबूत मिटा देती है। वो इस बात से छुआ यूलिंग ने जाने से पहले कब्रें बनाई थी, इसलिए वो यूज काइंड हार्टेड कहता है। ये टीम कब्रे के बीच में एक अम्ब्रेला देखता है जो पहले डाइविंग के लिए उस हुआ था। वो सोचता है क्या ये स्पेशल अम्ब्रेला ऐप भी अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के काम आएगा। ये टीम अम्ब्रेला टेस्ट करता है और पता चलता है कि ये वाटरप्रूफ बबल बना देता है। एक्साइटेड होकर ये टीम बबल के अंदर तैरता है और अम्ब्रेला को एक अमेजिंग आइटम बुलाता है। वो मुस्कुराता है जानते हुए कि इस टूल के साथ पानी अब उसके लिए ऑब्स्टिकल नहीं रहा। अंडर वाटर ये टीम जान लेता है कि अम्ब्रेला उसकी स्विमिंग स्पीड को एकदम बूस्ट कर देता है। ये टीम अपना शैडो टैलेंट एक्टिवेट करता है, पानी में घुल मिल के छुप जाता है। अचानक ये टीम लेक की गहराइयों में कुछ अनयूजुअल देख लेता है। एक स्टेटस विंडो पॉप अप होती है। वो फेस कर रहा है एक टाइगर क्लॉ फिश को जिसके पास मिड टियर टैलेंट है। ये टीम समझता है कि एक डेंजरस मिड टियर बीस्ट पास ही है और वो काफी मेनेसिंग दिखता है। वो बहुत हाई क्लोज था। ये टीम मुश्किल से बीस्ट से पकड़ा जाने से बचता है। डेंजर पीछे छोड़ के ये टीम डिसाइड करता है कि अब और भी गहराई में जाना चाहिए। ये टीम उस जगह तक पहुंचता है जिसे वो लेक का सबसे डीपेस्ट हिस्सा समझता है, लेकिन फिर भी खोज जारी रखता है। वो कुछ इनक्रेडिबल देखता है, इमॉर्टल जेलीफिशेस सच में यहाँ नीचे मौजूद हैं। अचानक एक मैसिव टेंटिकल ये टीम पर वार करता है जिसे बचने के लिए वो डोज करता है। शॉक होकर ये टीम चीखता है ये क्या है, जबकि एक ह्यूज मॉन्स्टर यूज पावर अटैक करता है। ये टीम एक इमॉर्टल जेलीफिश का सामना करता है जिसके पास एक अनबिलीवेबल एपेक्स टियर हीलिंग टैलेंट है। वो मॉन्स्टर्स इमॉर्टल जेलीफिश गहराइयों से उभार के आता है और बहुत सुपर इंटिमिडेटिंग लगता है। ये टीम दोबारा नीचे डाइव करता है, रेडी है बीस्ट के खिलाफ कुछ एपिक करने के लिए। जेलीफिश का टेंटिकल जोर से झपटता है, दिखाते हुए कि ये आसान नहीं हारेगा। उसका टेंटिकल इंस्टेंटली रिजेनरेट हो जाता है। ये टीम यकीन नहीं कर पाता कि ये कितना क्रेजी फास्ट हील हुआ। वो इतनी जल्दी रिकवर हो गया, ये जरूर एपेक्स हीलिंग टैलेंट है। ये टीम हैरान रह गया। जेलीफिश फिर से अटैक करता है, लेकिन ये टीम एक एनर्जी बबल के अंदर सुरक्षित रहता है। ये टीम जेलीफिश को छूता है, बिजली सी क्रैकलिंग होती है और एक मैसेज पॉप अप होता है, टैलेंट कॉपीड। तुरंत ये टीम पानी के अंदर डोज करता है, अपनी अल्ट्रा फास्ट रिफ्लेक्सेस दिखाता हुआ। जेलीफिश वेनम ब्लास्ट करता है, लेकिन ये टीम अपने अम्ब्रेला शील्ड से बिल्कुल बॉस की तरह ब्लॉक कर लेता है। ये टीम का ब्रोकन अम्ब्रेला फट जाता है और उसका वाटरप्रूफ बैरियर पानी में चला जाता है। ये टीम को एहसास होता है कि अब वो अम्ब्रेला पर प्रोटेक्शन के लिए डिपेंड नहीं कर सकता। ब्लू स्टेटस विंडोज पॉप अप होती हैं, दिखाते हुए कि ये टीम का टैलेंट कॉपिंग अभी अभी ट्रिगर हुआ। ये टीम लेक में एक डरावनी स्वॉर्म ऑफ इमॉर्टल जेलीफिश देखता है। ये टीम कंफर्म करता है कि उसने ऑलरेडी एपेक्स टियर हीलिंग टैलेंट हासिल कर लिया है और फिर निकलने का फैसला करता है। ये टीम बेचैनी से तैरता हुआ दूर भागता है और यूज वार्निंग सुनाई देती है, अब भागो। ये टीम को मैसिव टेंटिकल्स पीछा कर रहे थे, बिल्कुल परसिस्टेंट, बार बार अटैक कर रहे थे। ये टीम अपनी स्पीड और मैक्स स्ट्रेंथ टैलेंट्स एक्टिवेट कर लेता है ताकि बच के निकल सके। वो इलेक्ट्रिफाइड स्पीड से पानी को चीरते हुआ डेयरिंग एग्जिट लेता है। एक केव के अंदर सेफ कोलैप्स होते हुए ये टीम आखिरकार बाहर के केओस से बच निकलता है। उससे समझ आ जाता है कि अब जल्दी से वो पावरफुल हीलिंग टैलेंट कॉपी करना होगा। सिस्टम पॉप अप होता है और ये टीम से पूछता है क्या वो एपेक्स टियर हीलिंग टैलेंट फ्यूज करना चाहेगा। ये टीम के सामने बड़ा यस नो डिसीजन आ जाता है, क्या वो हीलिंग पावर लेगा। वो जोर से स्लैम करता है, बिजली चमकती है और हीलिंग टैलेंट अब्सॉर्ब करने का कमिट कर लेता है। ये टीम मुस्कुराता है, उस पता है उसका बॉडी पावर कॉपिंग के दर्द का आदत हो गया है। सिस्टम मैसेज कंफर्म करता है ये टीम ने सक्सेसफुली एपेक्स टियर हीलिंग टैलेंट फ्यूज कर लिया। ये टीम अपना स्टेटस चेक करता है, अब उसके पास एक अपेक्स टियर हीलिंग टैलेंट है।
वो हैरान है, नया टैलेंट फ्यूज होना बिल्कुल सुपर स्मूथ था। ये टीन बताता है कि इमॉर्टल जेलीफिश का वेनम किसी को भी इंस्टेंटली मार सकता है। वो चिल्लाता है हीलिंग टैलेंट और अपनी नई पावर यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका जख्मी हाथ ग्लो करने लगता है जब हीलिंग मैजिक उसके चारों तरफ एक्टिवेट होती है। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी फूटने लगती है जब ये टीन अपना ऑसम हीलिंग टैलेंट अनलीश करता है। ये टीन शॉक में है, इंजरी का तो कोई इसका भी नहीं बचा, लेकिन उस पता चलता है कि उसके ज्यादा टैलेंट्स अभी सपोर्ट टाइप के हैं। अगर ये टीम को स्ट्रॉन्गर फोर्स से लड़ना है तो यूज अटैक टैलेंट्स कॉपी करने होंगे। वहीं बाहर दुनिया अपना काम चलाती रहती है, पर ये टीम ने अभी बड़ी लेवल अप कर ली। ये टीम बीस्ट एनसाइक्लोपीडिया पलट रहा है। अब तक ZYA एंट्रीज यूज इम्प्रेस नहीं करती। 1 सालों में ये टीम को डांटती है क्योंकि वो इतनी अचानक निकल गया। ये टीम माइटी एंड डिस्कवर करता है और पता चलता है ये एक टफ लो टियर कॉम्बैट बीस्ट है। बुक वार्न करती है कि माइटी एंड्स की स्वॉर्म मार्शल वॉरियर्स को हरा सकती है। ये टीम की आंखें ग्लो कर जाती हैं, उसने वो ब्रेक थ्रू फाइंड कर लिया जो वो ढूंढ रहा था। सीन शिफ्ट होता है मार्शल पवेलियन बिल्डिंग पर सनसेट के टाइम। ये टीम अंदर जाता है और उसका स्वागत होता है, वेलकम टू द मार्शल पवेलियन। ये टीम काउंटर की तरफ जाता है और एक अटेंडेंट जो काम बीच में कर रहा था उसकी नजर पड़ती है। अटेंडेंट ये टीम को पहचानता है और गर्मजोशी से मिलता है, पूछता है उसका मकसद क्या है। ये टीम कॉन्फिडेंटली काउंटर पर पूछता है कि एक कंप्लीट माइटी एंड बॉडी चाहिए। ऑरेंज हेड लड़की समझाती है कि माइटी एंड्स वाइन में हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ब्लैक हेड लड़का सोचता है क्या वो अनहेल्थी लगता है और थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। वो कहती है वहाँ कोई माइटी एंड्स नहीं है, लेकिन उसके पास उनके बारे में न्यूज है। वो बताती है कि एक ट्रेड रूट बन रहा है और एक माइटी एंड नेस्ट नजदीक है। लड़का शक करता है कि मिड साइज बेस जरूर आयरन फैंग बेस होगी। वो कंफर्म करती है और बताती है आयरन फैंग बेस लिनहाई बेस से 100 किलोमीटर दूर है। वो याद करती है कि मो फैमिली का एक आदमी मर गया था जिसकी वजह से आयरन फैंग बेस पर सस्पिशन हुआ। लड़का बोलता है मो फैमिली ने आयरन फैंग बेस पर इन्वेजन प्लान्स का शक किया था। लड़की बोलती है मो फैमिली ने इन्वेस्टिगेट किया और मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई। वो बताती है आयरन फैंग बेस ने लिन फैमिली के साथ ट्रेड डील किया मो फैमिली की मदद से। ये टीम को लगता है मो फैमिली फिर से कुछ स्केची कर रही है। एक मिस्टीरियस औरत ये टीम को काउंटर पर एक स्पेशल टोकन देती है। वो औरत बताती है टोकन ये टीम को बिग इवेंट्स में ज्वाइन करने देता है जो नॉर्मली एलीट्स के लिए रिजर्व होते हैं। दोनों बेसेस मार्शल वॉरियर्स को गैदर कर रहे हैं ताकि बिजी ट्रेड रोड्स पर डेंजरस बीस्ट क्लियर कर सकें। वो ये टीम को टीज करती है, अगर वो ज्वाइन करेगा तो एक पावरफुल माइटी एंड बॉडी टैलेंट जीत सकता है। लिन फैमिली लिनहाई बेस पर सुप्रीम रूल करती है, कोई भी उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता। मो फैमिली भी लिन फैमिली की सर्विस करती है और अभी ये टीम उनका टोकन पकड़े हुआ है। फायर्ड अप और ग्रिनिंग, ये टीम डिसाइड करता है अब एडवेंचर का टाइम आ गया है। ये टीम लिन फैमिली के इंप्रेसिव हेडक्वार्टर्स पहुंचता है जो दूसरे होपफुल से भरा हुआ है। लिन फैमिली ने अभी एक साथ हंड्रेड्स ऑफ वॉरियर्स रिक्रूट किए, अब ये बिल्कुल वाइल्ड होने वाला है। मिस्टीरियस आदमी गियर अप करता है, खुद को याद दिलाता है कि यूज कॉशन के साथ आगे बढ़ना है। सबकी अटेंशन इधर मुड़ती है जब कोई चिल्लाता है लिन मिंगजी हैज अराइव्ड। एक सीरियस आदमी क्राउड को वेलकम करता है बीस्ट रिमूवल ऑपरेशन में जो स्टेज सेट करता है। एक स्टर्न बॉल्ड आदमी रेड कॉलर कोट में इंटेंस सस्पिशन के साथ देख रहा होता है। क्लोक मैन ग्रीन करता है और मटर करता है मो फैमिली वी मीट अगेन।